स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। कंबल वाले बाबा और अब तक 3 बार न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में वो आ चुके हैं और चौथी बार भी वो चमत्कार का लाइव टेस्ट देने पहुंच चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस बड़ी कवरेज और खास पेशकश में। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा ने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं और आज कंबल वाले बाबा क्या खास करने वाले हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये कंबल बाबा का चमत्कार है। बाबा कंबल घुमाते हैं और व्हील चेयर वाला मरीज दौड़ने लगता है। जिसे डॉक्टरों ने कहा असंभव, उसे कंबल बाबा ने संभव कर दिखाया। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा ने कई चमत्कार दिखाए। देखिए कैसे लाल साड़ी पहने महिला का हाथ मरोड़कर कंबल वाले बाबा उसके कंधे पर तेजी से थप्पड़ मारते हैं और महिला देखते ही देखते अपने पैरों पर चलने लगती है। बाबा कंबल उड़ाते हैं और जो वर्षों से नहीं चल सकते थे वो चलने लगते हैं। जिन्हें सालों से दर्द सता रहा था उनका दर्द छूमंतर हो जाता है। जिन्हें देखने में दिक्कत थी उनकी दृष्टि साफ हो जाती है और दावा ये कि सब मुमकिन होता है इस चमत्कारी कंबल से। कंबल वाले बाबा मरीज को कंबल उड़ाते हैं और देखिए 80 साल के बुजुर्ग कैसे व्हील चेयर से उतरकर चलने लगते हैं। कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव के इलाज का तरीका विज्ञान को हैरान कर सकता है, लेकिन कंबल वाले बाबा पीड़ितों का इलाज यूं ही कंबल डालकर करने का दावा करते हैं। अब तक न्यूज़ नेशन कंबल वाले बाबा को 4 बार मंच दे चुका है। हर बार उन्होंने अपने इलाज के दावे से सबको हैरान किया। महिला के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, लेकिन कंबल बाबा ने महिला का इलाज किया और चमत्कार हो गया। दूसरी बार चमत्कारी कंबल के सहारे बाबा ने एक ऐसी युवती को चलाने की भी कोशिश की जो 15 सालों से व्हील चेयर पर बैठी थी। ऐसा नहीं है कि कंबल वाले बाबा सिर्फ हड्डियों से जुड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। वो न्यूज़ नेशन के मंच पर दिमाग से संबंधित समस्या का इलाज भी कंबल से करने का दावा करते दिखते हैं। न्यूज़ नेशन के मंच पर गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा चौथी बार अपने दावों का लाइव टेस्ट देने पहुंचे हैं। इस बार कंबल वाले बाबा का इलाज विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, आगे आपको दिखाएंगे। तो कंबल वाले बाबा गणेश यादव जी हमारे साथ आ चुके हैं। बाबा एक बार फिर से आप न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं शुरुआत करता हूं, ये कंबल मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं जो यहाँ पे और डॉक्टर्स भी, बाबा का जो कंबल है ना, सारी शक्ति बाबा के इस कंबल में है। बाबा ये कहते हैं, डॉक्टर्स का पैनल भी है, और बाबा का ये कंबल 50 वर्षों से ज़्यादा पुराना हो चुका है। 50 वर्ष तो हो गए होंगे। हाँ 48 मतलब हाँ 49 और अभी तक ये धुला भी नहीं है। और उसके बावजूद बाबा एक बार कंबल दिखाइए ना फिर से, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि बाबा वो कंबल देखें। और ये कंबल इतना खास है कि ये बिना धुले भी, देखिए आज भी, मैं थोड़ा पकड़ लूँ क्या, एक बार दिखा देते हैं कंबल इस तरह से, आज भी उसी तरह की शाइन में है। और देखिए कहीं भी कोई छिद्र आपको नज़र नहीं आएगा, छेद नज़र नहीं आएगा। तो ये 50 वर्षों से ऊपर का आयु वर्ष हो चुका है इसका। शायद आपसे 4 वर्ष ही छोटा होगा, क्योंकि आप तो 4 वर्ष से कंबल उड़ाने लगे थे ना। तो चलिए बाबा बैठिए। तो फिर ये देखिए यही कंबल का चमत्कार है और माता ने जो है ये कंबल इनको आशीर्वाद में दिया। तो बाबा ये कंबल की कहानियां तो हमने बहुत बार सुनी, लेकिन ये खराब क्यों नहीं हुआ, ये पयोधी उससे बार बार पूछ रही थी, उसका जवाब आप दे दीजिए। मेरे को नहीं पता है। आप उसको वो लाइव वो क्या बोलते हैं, जैसे मेरा लाइव टेस्ट का, तो वैसे उसका भी लाइव टेस्ट करवा लो ना। आपने धुला ही नहीं है आज नहीं, तक? कभी नहीं धुला। चलिए ये तो एक चमत्कारिक चीज है, लेकिन तो है। लेकिन इस कंबल से बाबा चमत्कार के दावे करते हैं। और इस दावे को बाबा आज परखने के लिए एक वो
पेशेंट हैं जो आपके पास पहले सेशन में भी आए थे, दूसरे सेशन में भी आए और आपने चला के यहाँ पे बहुत तालियां उस वक्त वाहवाही बटोरी थी। आज वो तीसरे सेशन में है। ये पहले पेशेंट है जो तीसरे सेशन में है, इसलिए उनको मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा, उनकी स्थिति क्या है वो समझूंगा और उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये फासला भी जरूरी है ना। आपने 5 सेशन कहा है तो तीसरे सेशन में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, वो भी देखूंगा। वो अंकल जी हमारे साथ हैं, एसपी शर्मा जी। अंकल के पास ही पहले मैं। अंकल तीसरी बार आए हैं ना, कैसे हैं अभी आप? ठीक है। ठीक हैं। और वो बाबा से इलाज कराए तो कुछ फ़ायदा हुआ? तो बाबा से ही करा रहे हैं इलाज। तो अभी तक जो करवाए फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ था फायदा। कुछ हुआ था मतलब अब ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है अभी। आइए ना, आप इनको लेकर आइए। जीतू जी, आपको तो डॉक्टर मिश्रा याद होंगे ना? मुझे बिल्कुल याद है। हाँ, इनको चला के दिखाया था उस वक्त, आपने प्रश्न पूछा था कि इसमें ऐसा क्या है, ये तो वैसे भी चलते थे। तो आज एक बार देखें कि क्या होता है। अब तो थर्ड सेशन जिसका इंतजार आप कर रहे हैं कि 5वें तक पहुंचे, फिर रिजल्ट देखें। अब तो यानी कि फ्रिस्कली चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो मैं भी इस बात को मान के चलता हूँ कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि ये तीसरी बार आ रहे हैं, 5 बार में क्या लगता है कि इस बार कुछ और फायदा दिखेगा क्या? आप लोग हाँ या ना में हाथ उठा के बोलिए, जिनको फायदा लगता है हाथ उठा दीजिए। हाँ, दिखना चाहिए ना। तो चलिए देखते। बाबा देखिए, बहुत उम्मीद है लोगों में, और ये खास करके डॉक्टर जीतू मिश्रा मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रश्न पूछा था। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे को फिजियोथेरेपी बोलते हैं और डॉक्टर साहब खुद फिजियोथेरेपी, उसकी वजह से ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, उसकी वजह से ज्यादा सेल्फ कनेक्शन। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैंने सचमुच सीखा या नहीं सीखा। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, पहले आपको चेक करना है कि अंकल कितना चल पा रहे हैं, फिर बाद में मत कहिए कि ये तो पहले भी चल रहे हैं। नहीं, मुझे उनका फेयर आइडिया है। तो आइडिया है ना? हाँ, ठीक। तो मतलब मैं कंबल वाले बाबा कहूँ कि कंबल उठाएं? बाबा क्या लगता है डॉक्टर जीतू, ये आज बिना सपोर्ट के चल पाएंगे? नहीं, ये वैसे चलेंगे जैसे कि बाबा ने पिछली बार चलाया था। पिछली बार कैसे? हाथ पकड़ के चलाया? हाथ पकड़ के चलाया था। तो मैं आज पूछ रहा हूँ, बिना सपोर्ट क्या चल पाएंगे? मुझे तो लगता है कि अगर ये बाबा आज थोड़ा सा और ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके होंगे इससे कंबल से, तो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना? मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर जगह गलत हूँ और मैं और ज्यादा चीजें देखूं। मैं नहीं चाहता हमारे डॉक्टर गलत हो। आप ऐसे बात साइंस इज बियॉन्ड बाउंड्रीज ना। अच्छा। एक बाउंड्री खत्म होती है, दूसरी बाउंड्री स्टार्ट होती है। हाँ, क्योंकि इस मन से बाबा को 5 करोड़ का भी एक डॉक्टर ने ऑफर दिया था, डॉक्टर कुमार ने। तो अभी ये भी कहा कि आप क्लिनिक आइए, वहाँ पे कैंसर और सब कुछ ठीक कीजिए। तो रैंडमली अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। पयोधी, आप चूंकि फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम जब आए थे अंकल तो सपोर्ट के साथ खड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि क्या लगता है कि ये इस बार बिना छड़ी के चलेंगे? क्या लगता है? जल्दी थर्ड सेशन है वो अब उठे कह रहे हैं। ये खुद से उठेंगे अब? डॉक्टर, ये खुद से उठ रहे हैं। फैंटास्टिक। पिछली बार आपने भी सपोर्ट दिया था। ये खुद से उठे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खुद से उठे हैं। ये खुद से उठे हैं। डॉक्टर जीतू, आप ताली भी बजा रहे हैं? मैं बजा रहा हूँ, बिल्कुल अमेजिंग। ये अनएक्सपेक्टेड है क्या? बट नेक्स्ट सरकास्टिक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये चल रहे हैं विदाउट सपोर्ट। ये बिना सहारे के चल रहे हैं। मैं इनको यहाँ पे पहले सेशन में देखा था, हाथ पकड़ के डॉक्टर जीतू ने इनको उठाया था, और उसके बाद इनको पकड़ के डॉक्टर जीतू और आपने और एक डॉक्टर साहब और थे, उन्होंने मिलकर चलाया था। और ये आपके सामने थर्ड सेशन में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोहित, आप उनसे भी बात कीजिए ना। हाँ, मैं करूँगा। पहले उनको चलने में कोई दिक्कत ना हो। उनको चलने, अंकल आप नीचे मत आइए। अंकल आप नीचे मत जाइए। इतना बैलेंस उधर जाएगा। नहीं, अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो। आप एक बार आ जाइए जरा साथ में हेल्प के लिए। नहीं, अरे नहीं जरूर है। नहीं, लेट हिम ट्राई। क्योंकि ये स्लिप है। नहीं, ठीक है। आ जाओ। मैं हूँ, आप चलिए। मैं हूँ, आ जाओ। आप अगर वो आ जाओ पकड़ेंगे। आ जाओ। क्या ये नीचे उतर पाएंगे? मैं आपको सपोर्ट चाहिए? नहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है डॉक्टर उतरने में, लेकिन नहीं उतर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा टच नहीं करना। आप आ जाइए मेरे साथ। नहीं, अगर वो नीचे चलते हैं। नहीं, सपोर्ट नहीं करना है, इनको जाने दीजिए। दादा उतर जाओ। वो कमल बाबा कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे। दादा उतर जाओ। हाँ,
डॉक्टर जीतू, लेकिन एक बात बताइए कि मैं इसलिए पूछ रहा दादा, उधर से, हूँ उधर से, क्या उधर से। ये दादा, मेडिकल साइंस को अभी कैसे देखेगा, क्योंकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। दादा, आपने तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा हैरान हूँ, बट बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा हैरान नहीं है, बट लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि अंकल जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे करते रहें, और जब नेक्स्ट एपिसोड में आए तो अपने आप वॉक करके आए। दादा अभी तो देखिए अपने आप कुर्सी से उठे, अभी यहाँ तक आए, तो जो हम देख देखिए रहे वो हैं चल रहे हैं, रोहित देखिए वो देखिए नीचे आ वो रहे हैं। उस स्लाइड पर उतर रहे हैं जो उठ नहीं इस पा रहे रैंप पे, थे। बिल्कुल पाई होती है। So, I बिल्कुल, agree, और वो इस वक्त मैं खुद खुश उठ हूँ, के अपने मैं खुश पैरों हूँ। से खड़े होकर चलकर स्लाइड से नीचे उतर रहे हैं। इससे बड़ा रिजल्ट और क्या होगा? आज अंकल मेरे साथ आई एग्री। You should clap for him. खड़े मुझे होंगे पता और था मुझे कि आज बताएंगे। बाबा का चमत्कार दिखेगा। आई न्यू दैट। अच्छा, ये अगर डॉक्टर जीतू मिश्रा कह रहे हैं, मैं डॉक्टर आपसे पूछना सर प्लीज बैठिए, ये क्या आपको हैरान नहीं कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ था जो अभी यहाँ पे मिराकुलस बता रहे हैं? पिछले सेशन में मैं नहीं आया। नहीं, मैं ये बताएंगे कहानी। जैसे डॉक्टर बता अगर रहे आप हैं कहाँ कि जा रहे हैं? अभी मुझसे चल बात रहे करनी बाकी है, अभी बाहर नहीं जाना है। बात करिए, देखिए आज इनका अंदाज ही बदला हुआ है। अंकल बहुत अच्छे से चल के एक बार और जाएंगे, लोगों को हेलो करेंगे, प्लीज आइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल अरे खुद मुड़ जाइए। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मुड़ के वापस जाइए, वहां से जाके स्टेज से सबको और एक हाई बार ऊपर कीजिए। मैं डॉक्टर जीतू से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर जीतू, इज इट पॉसिबल विद द फिजियोथेरेपी? नहीं, इसमें अगर कोई फिजियोथेरेपी नॉर्मल सेशन लेता है लास्ट टाइम हमने तो क्या ये discuss- पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस मतलब आप ये कहेंगे कि ये चमत्कार है, या कहेंगे कि अगर कोई फिजियोथेरेपी करेगा? लास्ट टाइम ये एक बार देख लीजिए पहले, ये ऊपर की ओर खुद से जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं आता हूँ डॉक्टर, एक बार बैठ जाइए ताकि मैं कैमरे पे भी आप लोगों को दिखा सकूं। मैं इनकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ कि क्या हुआ था, ताकि आप क्लियर हो जाएंगे। ये जो अभी चलते हुए अंकल दिख रहे अब चलो। हैं, ये यहाँ व्हील चेयर से आए थे। व्हील चेयर से डॉक्टर जीतू मिश्रा और एक डॉक्टर साहब और भी थे, वो भी ऑर्थोपेडिक थे, सर्जन थे वो भी। उन्होंने मिलकर इन्हें सपोर्ट से उठाया था, हाथ पकड़ के चला के देखा था। उसके बाद वो सपोर्ट के साथ ही ये कॉन्फिडेंट भी नहीं थे और चल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा चलो। कि ये ट्रीटमेंट के साथ धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि एज फैक्टर भी देखिए, ये खुद चढ़ चुके हैं, ये खुद चढ़ चुके, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा यहाँ पे Support के साथ चढ़े। सपोर्ट जरूर दिया, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो सोचिए जिसकी केस मैं बता रहा हूँ। और वहाँ से ये था बैठने की कि जरूरत नहीं है। डॉक्टर के उस दावे को बैठने की क्लेम जरूरत कर रहे नहीं थे है, कमल बाबा, मैं 5 सेशन में इनको खुद से उठा ये के third चलवा session है, दूंगा। ये रोहित। 3rd सेशन है, कुर्सी से खुद उठे आपके सामने, खुद चले इस रैंप से, क्योंकि इस रैंप पे बैलेंस बनाना ऐसे समस्या में, ऐसे कंडीशन में थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। वो चल के वापस वहाँ तक पहुँच गए। मैं बात भी करूँगा, तो इसको आप क्या देखते हैं, सरप्राइज या फिर? मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर जीतू, आप बताओ क्या ये फिजियोथेरेपी से पॉसिबल नहीं? किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब मसल उस पे स्ट्रेंथ में काम करा जाए? लास्ट टाइम जब हमने तो अच्छा, एक बार पहले मैं पूछ लूँ, उसके बाद इसके सवाल का जवाब लेंगे। अंकल आज तो कोई नहीं पकड़ा आपको? नहीं तो इसका मतलब है कि पोजीशन बेटर है। बेटर है? नहीं, डॉक्टर नहीं मान रहे हैं, बताइए आप। डॉक्टर को डॉक्टर मान रहे हैं, मान रहे हैं, डॉक्टर मान रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे चल पाते थे क्या जब आए थे पहली बार? नहीं, ये सपोर्ट थोड़ा लेते थे। सपोर्ट लेते थे, लेकिन आज चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। क्यों, भरोसा ज्यादा हो गया कमल बाबा पे या फिर कष्ट कम हुआ? नहीं, कष्ट कम हुआ है। अच्छा, भरोसा नहीं हुआ अभी भी? नहीं, भरोसा तो कष्ट कम हुआ तो भरोसा भी अच्छा, हुआ। आज आपके बोलने का अंदाज भी बदल गया, मुस्कान भी देखिए चेहरे पे। इनका मुस्कान जरूर कैप्चर कीजिए भाई। ये देखिए मेरा हाथ पकड़ के। कमल बाबा, ये सब ये माता जी की कला, मैं कुछ नहीं, मैं सामान्य आदमी। अरे सब आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपकी कला है। मेरी कला नहीं, यही कला है, यही सब कुछ। सब कह रहे हैं कमल वाले बाबा के हाथों में, उंगलियों में जो है ना, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है। लेकिन तो मेरे को ये, मैं अभी डॉक्टर साहब को बोलता हूँ, वो मेरे को वो तो दो लाइसेंस तो दो। वो क्या लाइसेंस मांग रहे हैं। वो तो सरकार बोलते वो तो लाइसेंस सरकार दे सकती है। वो भी मतलब ये देते नहीं। चमत्कार का लाइसेंस मांग रहे हैं। हाँ, नहीं, वो फिजियोथेरेपी हो तो उसका तो लाइसेंस दो, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, वो तो दो मुझे। तो अब अंकल इस पे वापस जाएंगे या फिर पैदल चल के जाइएगा? पैदल जाना और वापस जाने में फर्क है क्या? हाँ, तो अभी आप पैदल नीचे उतरेंगे, उस पे नहीं जाएंगे, व्हीलचेयर पे नहीं जाएंगे? पैदल जाएंगे कि व्हीलचेयर पे जाएंगे? मन क्या कह रहा है? नहीं, मन तो कह रहा है कि मैं पैदल ही जाऊं। अच्छा। तो फिर चलिए ना अंकल, चलिए जहां तक आप चल सकते हैं चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आपके सहयोग में हैं। आ जाइएगा जरा प्लीज।
देखिए आइए, जहाँ जब तक आप आए चल थे सकते। यहाँ तो व्हील चेयर पर आए थे और चलकर जा रहे हैं अंकल तीसरे सेशन। ये थर्ड है, तीसरी बार आप हैं। 2 बार बाबा पिछली और बार कह भी रहे चले थे, हैं पिछली बार कि भी 2 खुद बार आप अपने और पैरों से आएंगे, चले थे। उसके बाद आपको ये अच्छे से चलवाएंगे। हाँ? तो डॉक्टर मानेंगे चमत्कार है ये? आप लोग मान रहे हैं? चमत्कार नहीं है। वी बिलीव कि वो पहले भी चलते थे, उन्होंने पहले भी बताया था प्रीवियस। मतलब थर्ड सेशन में आपने इम्प्रूवमेंट देखा? He was डॉक्टर always जी? walking. He never denied that he was never walking. He always lacked the confidence and he had a pain in his knees while walking. That was the problem. तो अब confidence आ गया है and he's moving more, without any difficulty नहीं, or तो less. इतने सेशंस होते हैं तो ये फिर साइंस और विज्ञान मेडिकल साइंस क्यों नहीं दे पा रहा था अपने पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस? अब ये कॉन्फिडेंस डॉक्टर एडवाइस देता है, ट्रीटमेंट देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, लेकिन पेशेंट को एक बार चीज़ समझनी चाहिए कि नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नीज। इनको बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना। उनको प्लीज सपोर्ट साथ को ये साथ। उनको सपोर्ट कीजिएगा। और हमने यही वो डिस्कस बहुत एक्साइटेड है, उनको मैं हूँ। डिस्कस किया यदि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसमें नीज पे अगर जिस तरह से बात नहीं लेना फिजियोथेरेपी में पड़ेगा। वर्क किया जाए तो वो चलने लायक अच्छा हो डॉक्टर, जाते मैं हैं, आपको कर सकते हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरे को पूछना इस वक्त ज़रूरी है। मुझे लगता है यहाँ जो बैठी ऑडियंस है ना, वो देखिए फिर से उतरने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस ही अगर बढ़ा तो चलिए, कंबल की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मुझे लगता है इसमें कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है उसको बड़ा क्लियर कीजिए। आप भी मेडिसिन जब किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं ना, विश्वास रखिएगा, दवा अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह में डाला और दवा से आपके सारे दर्द या बिल्कुल, पेन बिल्कुल सही बात। तकलीफ गायब हो गई। कहते तो है बिल्कुल ना? सही है। विश्वास बिल्ड करते तो हैं। करेक्ट। अगर एक बाबा कम्बल उड़ा के विश्वास के सहारे उस शख्स को, उस उम्र दराज शख्स को आज व्हील चेयर से खड़ा करा के 4 कदम ही चलवा दिया, कि विश्वास तो इन्होंने जीता ना। ये विश्वास 90 फिजियोथेरेपी सेशन के बाद भी एक शख्स नहीं जीता था। ये जीतू मिश्रा आपने भी सुना था ना। तो विश्वास जीतना भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज बिल्कुल होती है। कला है ना, हम डॉक्टरों को सीखना चाहिए चीज़। हमें सीखना चलिए, चाहिए। आप कहीं तो मान रहे हैं कि डॉक्टर में शायद ये कमी रही जिसमें जो कमियां हैं हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। हाँ। देयर इज नो एंड कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। अगली पेशेंट जो हमारे बीच में आएंगी, वंदना शर्मा। वंदना शर्मा जी, आप आ जाएं। ये बाबा जी, ये पहली बार आ रही हैं, ये चल नहीं पाती हैं, तो ये पहली बार आपसे मुलाकात कर रही हैं। इन्होंने न्यूज़ नेशन को कॉल किया, संपर्क किया इन्होंने हमसे कि आना चाहती हैं आपके शो में, तो इसलिए मैं बुला रही हूँ वंदना शर्मा जी को। आप मदद लगेगी। देखिए बाबा जी, एक बात तो कौन है वंदना जी के साथ? कोई एक व्यक्ति मंच पर आ जाए जो एक बात उनकी तो बीमारी है, के बारे में बाबा बता पाए। कि लोग न्यूज़ नेशन के जरिए आपसे जुड़ने की बहुत कोशिश करें, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इसमें आडंबर है, विश्वास के साथ अगर वो अच्छा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आडंबर है बाबा, तो ये बहुत बड़ा अगर आडंबर अन्याय होता तो मैं तो बोलता था पहले दिन, जब तो मैं तो पहली बार आया था न्यूज़ नेशन में। मैं तो कभी वो राष्ट्रीय चैनल में आया ही नहीं था, पहली बार आया था। और मैंने पहले ही बार बोला था मैं 5 बार आऊँगा। मैं आज तीसरी बार आया हूँ और 2 बार मैं आऊँगा। मैं मेरा वादा पूरा करूँगा। यानी आप 5 सेशन में जिसको क्लेम कर रहे हैं आप एकदम ठीक करेंगे इस कंबल के साथ? बाबा करेंगे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे, इनको चलने में कभी दिक्कत नहीं थी, है ना। और जो क्लेम आपने किए थे वो उनको चलने के लिए नहीं किए थे, उनकी बीमारी के लिए क्लेम किए थे। और हम जो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसके लिए आपको उतना श्रेय दे भी रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में भी क्लेम कर आप रहे हैं। देख रहे हैं कि वो इस वक्त बहुत दर्द में हैं, वो चल नहीं पा रही हैं। उनके फैमिली से किसी से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनका पहले मेडिकल हिस्ट्री भी कुछ जानना चाहिए। हाँ। उसके बाद ही बाबा क्या करने वाले हैं। डॉक्टर, आप में से जो भी कंफर्टेबल है, एक बार प्लीज़ इनका मेडिकल हिस्ट्री एक बार जाइए। डॉक्टर कुमार प्लीज़ जाइए आप। डॉक्टर आप भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनके ऑर्थोपेडिक की दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार आपको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। उधर घुमाना पड़ेगा पीछे यहाँ की मुझे लगता है कि आपको जाके उनसे बात भी करनी चाहिए, वो शायद बात करती हैं। यहाँ की नस दबी हुई है। यहाँ की नस तो अभी तो आपने देखा भी नहीं है, आपने देखकर बता दिया कि इनके यहाँ गर्दन की कह रहे हैं आप? अच्छा, गर्दन की नस दबी हुई है। थोड़ा सा सब लोग थोड़ा सा साइड में रहेंगे ताकि कैमरा उन्हें कैप्चर कर पाए। हाँ, वंदना जी, आप बताएंगी अपनी दिक्कत खुद से? नहीं बता पाएंगी? बताइए। अच्छा कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, आप बताइए। इनको 1.5 साल पहले अचानक से हाथ और पैर काम करना छोड़ गए थे। दाएं वाला दोनों राइट वाला। और उसके बाद रात को हॉस्पिटल ले गए हम, तो वहाँ 4 स्ट्राइड लगाए थे अल्टरनेट डे में।
चलने लगी थी। 5वें दिन छुट्टी होनी थी तो अचानक से टॉयलेट गई, बिल्कुल मूवमेंट जीरो हो गया। आईसीयू में 5 प्लाज्मा हो गए। उसके बाद अभी रोटुक्सीमैब इंजेक्शन चल रहा है, बाकी मूवमेंट नहीं है बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा से हाथ ऐसे काम करते हैं, उंगली नहीं करती। दाएं पैर अब तो कहीं भी मूवमेंट नहीं है। दाएं का है या दाएं का भी नहीं, बाएं पैर का और हाथ का भी मूवमेंट नहीं है। केवल हाथों का कंधे तक माइक थोड़ा ताकत ऊपर है, कर लें। उससे नीचे कुछ नहीं है। चाहे पयोधी उनको काट लो, माइक कुछ थोड़ा भी ऊपर करवा दें। ये अपने माइक आप थोड़ा चल रहे ऊपर हैं। और सुन भी जाता है पूरा, ये अपने आप चल रहे हैं। पूरा सुन भी जाता है। पूरा सुनना, दिमाग, पिछली याददाश्त सब एकदम एक्यूरेट है। आंखों का टेस्ट कई बार हो चुका है। पैरों में कुछ सुन पाना या कुछ ऐसा? पैर सारे सुनने में बता रहा हूँ, यहाँ से नीचे नीचे चाहे काट दो आप। वंदना जी, कुछ आप नहीं बता पता पाएं, इन्हें। डॉक्टर्स हैं तो आप अगर उन्हें बता पाएं जो वो पूछ रहे हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो। कुछ पुराने पेपर्स भी हैं या क्या में कुछ हाँ हैं, पेपर्स हैं। हमारे वगैरह में डॉक्टर्स ने कुछ बताया था हमारे की बात की क्या है? इनका एनएमओ टेस्ट हुआ था, एएनएमओ हुआ था, सब सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, चाहे तो हैव अ लुक। डिस्चार्ज समरी कुछ डिस्चार्ज समरी कुछ दूसरी भी फाइल में। सेंसेशन भी नहीं होती पूरी बॉडी में। नहीं, पैरालिसिस ही हुई। टॉयलेट का बिल्कुल पता नहीं चलता है। आराम से सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल डिस्क हाँ, होगा, डिस्क है। मैं देखता हूँ। उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। तो अभी आपने डॉक्टर से जो इलाज करवाया उससे कोई इम्प्रूवमेंट आया इतने समय में? नहीं आया, कोई 1.5 साल इम्प्रूवमेंट से। नहीं आया। कोई ठीक है फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर, आप कंटिन्यू मैं चली चाहती हुई हूँ कि है। आप इनकी जो रिपोर्ट्स हैं आप उन्हें देख लीजिए, उन्हें एग्जामिन कर लीजिए और आप इधर आ जाइए प्लीज। बाबा आप बाबा से मैं थेरेपी नीचे लेना चाहूँगा, जी, क्योंकि चेयर पे ढंग से हाँ, थेरेपी ठीक। हो नहीं पाती है। आप चाहते हैं कि वहाँ पर? अच्छा ठीक है, तो मदद लगेगी। नहीं, बाबा से एक बार पूछ लीजिए वो जैसा वो नहीं होता की पॉसिबिलिटी लग रही है वो नहीं है, जगह नहीं है, कहीं भी हाथ पैर ढंग से नहीं चला, बड़ी मुश्किल से आप बाबा आया हूँ, कर लेंगे, निश्चित तो मैं रहिए आप। चांस खोना नहीं चाहूँगा। कोई बात नहीं। ये आस्था है, देखिए ये उनका विश्वास है कि वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं आप ढंग से उन्हें एग्जामिन कर लें। डॉक्टर्स प्लीज आप अपनी जगह पे आ जाइए ना, तो मैं यहाँ पे आपसे बात भी करता रहूँगा। क्या केस स्टडी आप लोगों ने देखी है? थोड़ा सा वो आप दर्शकों को आराम क्योंकि से, वो आराम जब तक से। उनको लिटा रहे हैं परिवार वाले, इसे पीछे कर बाबा दीजिए। उनका ट्रीटमेंट देखें। क्या है डॉक्टर कुमार, अभी तक क्या समझ में आया? ये दोनों लोअर लिम्स की इनमें सर इसको अगर आप सरल भाषा में समझाएं ताकि पेशेंट आप इधर आ जाइए, जो please, दर्शक है आप लोग उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी पीछे, रहे। पीछे। इनको पैरालिसिस है दोनों लोअर लिम्स में। एक अच्छा। सिंड्रोम होता है जीबी सिंड्रोम, गुलिनबर्ग सिंड्रोम, उसकी वजह से जो पुराना जो रिपोर्ट्स देख के लग रहे हैं और इसके लिए उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है न्यूरोलॉजी के बाबा ने डॉक्टर इधर इलाज शुरू कर दिया, मैं ये भी बता दूं। कभी किसी डॉक्टर ने बताया आपको इससे पहले कि इनको कर नस में यहाँ दिक्कत है, नस दबी हुई है? क्योंकि उन्होंने देखकर बोला है कि अच्छा ये बताया 2020 लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर अच्छा पयोधी, आपको कम्बल वाले बाबा ने पहले ही बता दिया बिना कम्बल रखे? हाँ, जब वो यहाँ आ रही थी तो कंबल वाले बाबा ने यहाँ उन्हें पे देखकर दिक्कत है। कहा और कि ये क्या उनके बोल रहे हैं? यहाँ आप पर उनके साथ हैं ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि उनको वो नस में जो बाबा दिक्कत कह रहे हैं वही है, है? सर्वाइकल प्रॉब्लम है, अच्छा, वो ये कह रहे हैं। तो आपने कैसे कंबल वाले बाबा को न्यूज़ नेशन पर देखा था? न्यूज़ नेशन पे हमने देखा था जी, तो हमने कांटेक्ट साधा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ हाँ पाए। हाँ। तो आप कितने सालों से इलाज करवा रहे हैं इनका? 1.5 साल हो गया लगभग इनको। 1.5 साल हो गए। डॉक्टर साहब ने सारे रिपोर्ट्स देख लिए इनके। आप हाँ, हम चाहते हैं कि आप देखें क्योंकि उसके बाद फिर जो शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे केस स्टडी क्या है ये और क्यों इन्हें इतनी दिक्कत है। इनकी पूरी बॉडी में सेंसेशन भी नहीं होती है, वो ये कह रहे हैं। तो कभी प्रयास नहीं किया चलने का, उठाकर चलवाने का प्रयास? बहुत डेली करते हैं, डेली खड़ा करते हैं इनको, डेली चलवाने का नहीं चल पाते हैं बिल्कुल, होता ही नहीं है। खड़े भी नहीं हो पाते। खड़ा जैसे 2 आदमी ऐसे करेंगे हाँ। ऐसे लटक जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी मतलब कमर में जान ही नहीं है जान ही बिल्कुल। नहीं है। डॉक्टरों ने भी फिलहाल बिल्कुल मनाशाही कर दिया है, ये समझो। अच्छा, अभी हॉस्पिटल है आपके दिल्ली में ही, हाँ। वहाँ पे इलाज चल रहा है इनका, वो जो इंजेक्शन चल रहे हैं वहाँ से चल रहे हैं। तो देखते हैं, हालांकि अभी अपने हिसाब से वो अपनी पद्धति के हिसाब से वो कर रहे हैं। आप बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी उम्मीद पूरी हो क्योंकि कोई अगर ठीक हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कह रही है, हंस रही है। अच्छा, अभी दर्द से बोल नहीं पा रही थी जब वो आई थी वंदना। वंदना मुस्कुरा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हालांकि कहते हैं कि जो जिस पद्धति से इलाज करते हैं वो बहुत पीड़ादायक होता है। वंदना, दर्द ज्यादा हो रहा है?
नहीं हो रहा? आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? ऐसे ही जैसे थी। अभी जब आप आई थी तब आपको दर्द था? वो झटके लगते हैं ना पैरों में तो सांस खिंचती है फिर। अभी आपकी बॉडी में आप कह रहे थे कि कुछ पैरों में महसूस नहीं होता, अभी जब ये दबा रहे हैं तो महसूस हो रहा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। अभी आप बोल नहीं पा रही थी, अभी आपको थोड़ा कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ऐसे ही है, कुछ नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, आप पहले इस पूरी प्रक्रिया को पूरा हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको क्या थोड़ा भी बदलाव लग रहा है अपनी बॉडी में, कुछ भी महसूस हो रहा है? दोनों ही में ना एट्रोफी हो गई है, मसल्स की एट्रोफी दोनों में है, और अपर लिम्ब में भी इनके ना कुछ है। कितने चांसेस होते हैं डॉक्टर? इन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने एक तरह से जवाब दे दिया है, हम हार गए हैं अब। बिल्कुल सही। तो ये क्या है, मतलब ये केस, इसको कैसे देखेंगे इस पूरे केस को हम मेडिकल साइंस के लिहाज से? मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें गुलियन सिंड्रोम जैसा ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ। न्यूरोलॉजिस्ट इनको देख भी रहे होंगे इनको और दवाइयाँ बता, लेकिन पूरी तरह से रिकवरी के चांसेस बड़े कम रहते हैं इसमें। ओके, तो भी सपोर्टिव केयर और थोड़ा मूवमेंट में थोड़ी है, पूरी तरह से रिकवरी के। दवाइयों की जगह हमें अच्छी व्हील चेयर बताने लगे हैं अब तो। अच्छी वो व्हील चेयर आ रही हैं, वो मतलब उनका कहने का स्पष्ट मतलब यही है कि अपने से नहीं चल पाएंगे। एक लाइन जो आपने भी बोली ना, इससे मुझे थोड़ी दिक्कत है डॉक्टर। अभी आपने कहा था ना विश्वास डॉक्टर कमाना, ये देखिए विश्वास पेशेंट कैसे कमाएगा, ये अभी भी उस उम्मीद को लेकर कायम है और कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर अभी इनको क्या बता रहे हैं, जिसके परिवार का एक अहम हिस्सा सफ़र कर रहा है, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, उसको कह रहे हैं व्हील चेयर ये वाली खरीद ली। तो क्या ये उम्मीद तो आप क्या कर रहे हो? आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बट आप ये भी समझे वो डॉक्टर एक इंसान आइए, आप मदद कीजिए प्लीज। उसका हर जो पॉसिबल ऑप्शन है वंदना, आप थोड़ा सा खुद से भी प्रयास कीजिए कि उसको ये भी सजेस्ट ना करें कि व्हील चेयर भी ना दे। तो फिर आप बार बार उनको बुला के जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उसमें भी जो फीस कलेक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी नहीं लेना चाहिए ना, कि वो बोले कि वन टाइम। क्या ये खड़ी हो पाएंगी? सबसे बड़ा अब सवाल यही है कि वंदना क्या खड़ी हो पाएंगी अपने पैरों पर? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल अपनी कमर का जो सहारा भी नहीं ले पाती हैं, और उनके परिवार वाले भी ये बता रहे थे कि इनको वंदना, क्या दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरा दर्द। नहीं हो रहा? नहीं। आप प्रयास कर पा रही हैं वंदना? पैरों को रख पा रही हैं जमीन में? नहीं रख पा रही हैं? कुछ भी महसूस हो रहा है? बाबा, कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट अभी मिले देखने को हम मिल सकता है? आराम से, वजन ज्यादा है। आराम से, आराम से। उनके कपड़ों को ठीक कीजिए। हाँ, कपड़ों को ठीक कीजिए। बिठा के पूछो कितना आराम लगा। क्या कुछ आराम मिला है? क्योंकि बाबा दावा कर रहे हैं कि आपको थोड़ा आराम मिला होगा। इनको बिठा दीजिए, अगर वो नहीं खड़ी हो पा रही है जबरदस्ती मत कीजिए, आप बिठा दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बिठा दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं वरना आप बैठ जाइए, मैं बैठ जाती हूँ नीचे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कपड़े ठीक जी, तो आपका कमेंट लो एक बार उनसे। कोई बात नहीं, कोई बात। थोड़ा भी आपको थोड़ा भी बदलाव हुआ? अभी कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है। दर्द हो रहा है शरीर में? जब आपको खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी तो थोड़ा भी आपको लगा कि आप प्रयास कर पा रही हैं? नहीं लगा? नहीं लगा? ऐसे ही था जैसे डेली होता है। जैसे होता है? कोई किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं हुआ उन्हें? देखिए मैं आपसे ये कहना, यहाँ से पूरा जीरो है, मतलब कुछ नहीं अंदर से। हाँ। नहीं, अभी मैंने यहाँ से खोला है, अभी खोला है। हाँ, अभी मेरे हिसाब से मैंने खोला है, डॉक्टर के हिसाब से तो क्या होता है। बाबा हर केस को एक चश्मे से तो नहीं देखते हैं आप, देखिए, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ ना, आप उनकी हालत देखिए, 5 बार लाना है ना, ऐसा ना हो कि आप कोई भी इतनी सी भी उम्मीद दे दें। मैं उम्मीद कभी नहीं देता हूँ, मुझे पता है ना, मुझे मेरी माँ पे भरोसा है। ये मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक बार बाबा बस एक मिनट, कितनी सिटिंग में आप ये 5 कह बार रहे हैं? मैं यहाँ 5 बार लाना, आप पहली बार लाया, और अभी आप एक 10-15 मिनट के बाद और आप देख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने उसकी ये 1.5 साल से तो ये बर्थ थी। हाँ। अभी मैंने वो खोली है, एक 10-15 मिनट के बाद आप जाके पूछ सकते हो, कोई भी जाके। ठीक है वरना आप आराम से बैठिए, हम आप 10-15 मिनट बाद पूछेंगे भी आपसे, लेकिन क्योंकि जिस बीमारी को लेकर, जिस केस को लेकर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसमें चांसेस बहुत कम हैं, तो आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो आप सोचिए आप इन्हें उम्मीद दे रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही थी कि हर केस को एक चश्मे से मत देखिएगा। नहीं, ये बोलना चाहिए, मैं नहीं, मैं दावा करूँ वो नहीं,
ये जो दीदी है वो बोलेगी कि मेरे को यहाँ ऐसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ। ठीक है, तो ये 5 सेशन का आप दावा कर रहे हैं। तो हालांकि अभी किसी तरह का कोई सेंसेशन या कोई किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट वंदना महसूस नहीं कर रही हैं और 5 सेशन का वो दावा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप इन्हें व्हील चेयर पे बिठाएं और प्लीज। डॉक्टर आप कुछ कमेंट दे देते। ये वो पेशेंट है जिनको अभी आप बातचीत कीजिएगा, मैं यहीं मिलूंगा, वो हम हमारे जरिए भी आप इनसे बातचीत यहीं मिलूंगा। आप बाद में इस पे कर लीजिएगा प्लीज। आप मदद करेंगे क्या प्लीज? डॉक्टर आप कुछ कह रहे थे। अभी तक ज़्यादातर जो पेशेंट थे जिनका बाबा जी पेन रिलीफ कर रहे थे तो चलने में थोड़ी आराम हो रहा था। ये पेशेंट है जिनको पेन नहीं है, ये पैरालिसिस है। बाबा फिर इसमें कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके पहले भी एक लेडी आई थी, उसको भी पेन नहीं था, बाबा उसको भी नहीं उठा पाए थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिन पेशेंट को जो रूट कॉज बीमारियां हैं उनको बाबा नहीं ठीक कर, जिनको पेन है पेन कम करके डेफिनेटली वो कर रहे हैं, उसको हम लोग मान भी रहे हैं, जिससे जिससे थोड़ी सी उनका दर्द कम हो जाता है जो चलने इस सब में। लेकिन जिनका पूरा पैरालिसिस है बाबा बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी जरा भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन वो अभी भी कहते हैं कि हम इनको 5 सेशन में सही करेंगे। पिछली बार सेशन में आए थे तो बाबा कहते थे कि कुछ लोग मैं एक में कर दूँगा, किसी का कह रहे थे 5 सेशन करेंगे, आपको अगर याद हो तो। अभी बाबा हर पेशेंट का 5 सेशन कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है 5 सेशन तक तो वो शायद मिल ना पाए तो फिर नहीं, मैं तो मिलूंगा ही सर, मैं मिलूंगा ही। आज मैं तीसरी बार अब इसमें देखिए कुछ भी आपने चेंज, आपको क्या कुछ भी चेंजेस, लेकिन सर आपको तो वो सब कुछ करवा के नहीं कर पाया। मैं तो आज पहली बार देखा, मुझे 5 हम लोग मान लेते हैं ना एक जगह पे, हम लोग मान लेते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। आप कह रहे हैं कि हम कर ही देते हैं। ऐसी शक्ति है, दैवीय शक्ति है, जिसको कंबल से देख के आपको सारी बीमारियां पता चल रही है। आप कंबल से कैंसर भी ट्रीट कर रहे हैं, आप कंबल से हार्ट की बीमारी भी ट्रीट कर रहे हैं, पेन तो खैर आप ट्रीट कर ही रहे हैं। तो वो चीज़ साइंस नहीं कहता, वो चीज़ हम एक पॉइंट पे बताते हैं कि जितना अभी तक साइंस डेवलप किया है उसी हिसाब से वहाँ तक ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। साइंस अभी तक, अब हो सकता है आज से 50 साल के बाद और ज़्यादा आगे चला जाए, बहुत सारी चीज़ों को जो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं कर पाए। लेकिन आप हर चीज़ के लिए वही कह रहे हैं कि मैं अपने कंबल से देख के 5 सेशन में सारी बीमारियों को 50 साल का अनुभव, 50 साल से मैंने यही किया। और ऐसे आदमी में आपको मैं पता भी दे सकता हूँ। तो अभी आपने उसमें एक सेशन किया, उसमें आपको क्या चेंज है? कुछ नहीं, यहाँ की नस उसकी ब्लॉक हुई है, तो यहाँ का वो खून का कौन सी नस? यहाँ से एक नस आती है, वो सब मैं कहाँ पढ़ा लिखा, मैं कोई पढ़ा लिखा। ये वाली जो नस है, ये वाली नस पर अभी आपके ट्रीटमेंट से कुछ इफेक्ट हुआ हो तो कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ा? 1-2% तो पड़ा होगा, पर अभी आप एक 10-15 मिनट के बाद आप वो पूछो सर। जीतू आप अपना कमेंट रखिएगा। एक बार मैं खाली पेशेंट का नाम बता दूं, आकाश वाजपेयी हैं, वो प्लीज आ जाइए। हाँ जीतू आप कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दर्शकों को बीमारी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि हमें डॉक्टरों को पता है, आपको पता है, बट मरीजों को नहीं पता। मरीज क्या, जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ एक ही जैसी बीमारी है, जैसे ये आए या वो आए। GBS जैसे कि बहुत डेडली बीमारी है, जब जिसको इन्फेक्शन होता है उसको ऑन टाइम ट्रीटमेंट ना मिले तो बचना भी बहुत मुश्किल है। वो डॉक्टर जिन्होंने इनको इस स्टेज तक लेके आए, बचाया, उनको उसका ड्यू क्रेडिट जाता है। Exactly. और उस लेवल से आगे उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने आगे उसका कोई अभी तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन आगे नहीं मिला है। बट काफ़ी सारे लोग पूरी तरह ठीक भी होते हैं। ठीक है, आप अगले पेशेंट से बात करते हैं रोहित। आप फैमिली से बात करता है ये बात। हाँ आप इधर आइए ना, इस साइड थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं उसको ज़्यादा परेशान, क्या हुआ इसको ब्रेन स्ट्रोक। रोहित वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? नहीं क्यों रो रहे हो? नहीं रोना नहीं। नहीं तुम अभी हंस रहे ना, हैं? फिर क्यों रो? देखो भरोसा रखो, डॉक्टर्स भी हैं, बाबा भी हैं, इतना हिम्मत रखा है। पानी लाइएगा ज़रा इसके लिए प्लीज़, पानी लाइएगा। बाबा मुझे लगता है कि आपको एक बार पहले इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बात करूँ पर इससे पहले डॉक्टर साहब को एक बार दिखाना नहीं, क्योंकि ये अभी हिम्मत हार रहा है, ये रो रहा है। और अगर वो उसकी माता पिता यहाँ लेकर आए तो मुझे लगता है कि ये हौसला आप बढ़ा सकते हैं अभी। अब छोड़ दो सर। देखिए मैं सही बात, आप माँ हैं, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ इन चीज़ों को देख के, लेकिन मैं तो ये जानूंगा कि ये रोते हुए को क्या ये हंसाएंगे बाबा? हम तो चाहते कि शायद ऐसा हो। क्या हुआ था? इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था अक्टूबर में।
अचानक ही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं पहले से थी, उसके कारण पैरालिसिस पूरे शरीर में हो गया, आवाज़ का भी हो गया, हाथ पैरों में भी। क्या कहा डॉक्टर्स ने? कुछ नहीं, ऑपरेशन हुआ इसका, सर्जरी हुई है? हाँ, लेकिन सर्जरी वो नहीं हुई जो स्टिच वगैरह नहीं है। अच्छा, वो पैर से एक तार डाल के उन्होंने ब्लॉकेज हटा क्या है ये प्रोसेस डॉक्टर? पैर से तार डाल के इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट वो करते हैं DSA वगैरह, पूना में हुआ था ब्लॉक ऑपरेशन। खोलने के लिए इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट वो करते हैं वायर डाल कर। DSA डॉक्टर ने वजह क्यों क्या बताई? कोई वजह कुछ नहीं बता पाए वो लोग, कहते हैं ये कमल वाले blood बाबा के pressure पास क्यों आए आज लेके इसको? बस हमने नाम सुना तो हम भी उसी विश्वास से आ गए। आपका बेटा हंसता जाएगा, आपको उम्मीद है? ये फूट फूट के रोने लगा यहाँ आने के बाद। ना खड़ा करो। एक माँ क्या कहती है? आप प्लीज संभालिए, देखिए आप रोएंगी तो फिर वो भी और रोएगा। आपने इतनी हिम्मत रखी है, इस हिम्मत को मत हारिए, मत हारिए। विश्वास के साथ आई है ना? बस तो देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि अगर किसी को तकलीफ है तो अगर एक मंच बन रहा है वहाँ से ठीक होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स भी है, मैं आपकी सारी चीज़ें जो है डॉक्टर्स के साथ भी यहाँ पे करूँगा। आप बेटे को हौसला दीजिए, आपको भरोसा है ना? भरोसा है ना? हौसला रखिए सर। अब खड़ा करो। मैं समझ सकता हूँ। अभी इसका जनवरी इस फिजियो भी एक बार प्लीज़ आना, कोई और जल्दी आ डॉक्टर, प्लीज़ आप रुक जाओ डॉक्टर जीतू आइए। फिजियो भी चल रहा है जनवरी से इसका। मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा हैं, ये भी अभी वो करेंगे बाबा को। और यहाँ बैठा हर डॉक्टर हो या हर एक इंसान बस ये चाहता है कि इस मंच पर अगर आया है वो किसी भी, अगर वो कमल के जरिए ठीक हो रहा है वहाँ हो, डॉक्टर के जरिए हो रहा है, वो भी आपको सही एडवाइस करेंगे। इसको शुगर नहीं, अभी चलता नहीं है। वो लोग ट्रेडमिल पे जब चलवाते हैं तो पैर उठाना पड़ता है, अभी उठाता नहीं है अपने आप। प्लीज ये अक्टूबर में हुआ था। आकाश वाजपेयी। आकाश जी कैसे हैं? में शुरू हुआ था। अक्टूबर में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद 1-1.5 महीने ऑपरेशन वगैरह इसमें सब में चला ट्रीटमेंट। हाँ, दिसंबर से फिजियो चला रहे। ये इसकी रिपोर्ट है। हाथ कितना आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से रिपोर्ट। अब थोड़ा पहले नहीं हो रहा था, अब थोड़ा कोहनी तक का हिस्सा मतलब थोड़ा उठाता है। मुट्ठी बांधना, मुट्ठी चलाना, मुट्ठी बंधी हुई है इसकी, खोल नहीं। बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी कि क्या है डॉक्टर? नहीं, वो टाइट कर लेता है, वैसे पूरे टाइम नहीं रहती। हाँ, पूरे टाइम नहीं रहती है। एक्सरसाइज खुलने के बाद 2-4 घंटे तक रहती होगी, फिर शाम तक फिर डेवलप होना शुरू हो जाती होगी। ये इसकी समरी है, सुना के ही डॉक्टर जी सबको ये समरी है। आकाश ठीक हो? हाँ, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। देखो इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं। हेलो करो डॉक्टर साहब को, हेलो करो, तुम एकदम ठीक हो गए, एकदम हिम्मत रखो। आकाश यहाँ से बहुत बेटर होना चाहिए, बहुत बेटर होगा यहाँ से। तो ये तो नहीं रोना है, तुम रोगे मम्मा भी रोएगी। नहीं रोना है, नहीं रोना है आकाश। पर उन्होंने बाकी जो ट्रीटमेंट दवाइयों से कर रहे हैं, है ना? ठीक है, वो तार डाल के देखा था। नहीं, आपसे उन्होंने कहा था एक डॉक्टर आकाश DSA वगैरह तुम फाइटर हो, देखो मम्मा पापा सब है क्या? वो तुमको ठीक होना देखना चाहते, बस हिम्मत रखो। थे उसके क्लॉट के, हिम्मत रखो, उसको फ्लो को खोल दिया था, बाकी ठीक हो गई ट्रीटमेंट। क्वाड्रिप्लेजिया था उस समय, कंप्लीट क्वाड्रिप्लेजिया था। क्यों देखो सारे डॉक्टर तुमसे मिलने आए हैं, तुमको ठीक करने के लिए। बाबा भी यहाँ बैठे हुए कम्बल वाले, तुमको ठीक करने के लिए। हौसला रखो, तुम स्ट्रांग रहोगे तभी होगा। ठीक है, ओके। यहाँ से तो बेटर होना ही होना, ये तो श्योर। देखो डॉक्टर कह रहे हैं एकदम बेहतर ऐसे हो। क्या सोच रहे हैं? देखो ऐसा नहीं सोच, देखो ये भी डॉक्टर है, ये भी कह रहे हैं। रोना बंद करो पहले तो, है ना? ठीक है, ब्रेव बनो।
स्माइल कर दो, स्माइल करो, देखो मम्मा भी फिर हंसेगी, स्माइल करो, स्माइल करो, देख रोना नहीं। अच्छा शोल्डर हिलाओ जरा थोड़ा सा, ऊपर उठाओ, हाथ तो ऊपर उठाओ, है ना, चलो शाबाश, हाथ उठा के बताओ, शाबाश, चलो है ना, हाथ उठा के बताओ। ठीक है, चलो सीधा करो, आगे ले जाओ। कहते हैं ना वहाँ भी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर तो रहे हो तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो मोड़ो मोड़ो मोड़ो, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। बोला ना उनने ठीक होएगा आकाश। हाँ बस रोना नहीं है, प्रयास करना है बस, और क्या है ना, ठीक हो गया, घबराने की बात नहीं। रोने से ना ब्रेन को खराब सिग्नल जाता है, ठीक होना है ना बिल्कुल अब, है ना, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। यूरिन वगैरह कैसे करते हैं इसका? यूरिन का क्या रहता है? नहीं आपको बता देता है, बता देता है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखो बाबा तुमसे कह रहे हैं, देखो डॉक्टर भी कह रहे हैं, बाबा हो रहा है ना, अभी तो ये बहुत इम्प्रूव होना है, बहुत इम्प्रूव होना है। इसके जो मसल्स और स्पेसिफिसिटी जो चेक किया है ना, ही इज बाउंड टू इम्प्रूव, यानी कुछ भी कर लो उस समय कंप्लीट क्वाड्रिप्लेजिक है। हाँ 50% इसको यहाँ से कंडीशन से इम्प्रूव होना ही है ना। ये बहुत पॉजिटिव अब वो 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, टाइम के साथ ही होगा। आपकी माँ है इसलिए इसको हिम्मत दीजिए, और आप भी हिम्मत रखिए, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं तो भी कमल वाले बाबा से पूछ भी नहीं रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, धरती पे भगवान इन्हीं को कहा जाता है, रोना नहीं है। और ये अगर कह रहे हैं तो हिम्मत रखिए, कह रहे हैं। साहब जो बोलते हो सही बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हो सही बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक होगा ना, होगा ना। देखो कमल वाले बाबा कह रहे हैं सब कह रहे हैं, ठीक होगा। देखो रोना नहीं है, रोना नहीं आपका है, बच्चा सही हो जाएगा। देखिए बाबा कह रहे हैं, भरोसा, देखिए डॉक्टर भी कह रहे हैं और ये बाबा भी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बस तो मैंने भी मैंने देखा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर भी जिसपे पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, कमल वाले बाबा भी कह रहे हैं। कमल वाले तो हर के लिए कह रहे थे। माता जी हम छू के देखें इसलिए बोल रहे हैं। अभी उसकी लाइफ शुरू हुई है, अभी MBA करके अभी जॉब लगी उसकी, तब तक ये अभी जॉब लगी अचानक से। अचानक से। मैं तो ये बोलता हूँ, देखो मैं यहाँ मेरा ये 3 बार का अनुभव है। 8-10 महीने हुए जॉब मैं 3-4 बार से डॉक्टर साहब को मिला हूँ। आप तो डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ 2-3-4 बार डॉक्टर साहब रोना नहीं, ये लड़का देखो रो गए तो मेरा भी वो हो गया। डॉक्टर साहब आप तो यहाँ ही रहते हो दिल्ली में, मैं तो गुजरात राजस्थान रहता हूँ। ये ठीक हो गई, मुझे पता है, ये पता है। हाँ इजी बीमारी नहीं है, बड़ी बीमारी। आपको ये खाली माइंड से पूरा शरीर को पकड़ लेता है, माइंड से, दिमाग से पकड़ता है। ये जो मूड ये जो है ये कम होगी धीरे धीरे स्पास्टिसिटी, बिल्कुल कम होगी। देखिए बाबा, मैं आपके कंबल पे भी अभी यकीन कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स की बात, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक माँ का बेटा ठीक है। आप सोचिए कि उस पर एक माँ पे क्या बीती होगी कि नई नई नौकरी इसने हासिल की MBA करने के बाद, 8 महीने की नौकरी, उसके बाद आज शायद इसलिए फूट रहा है कि वो माँ बाप का सहारा है, आज उसे सहारे की जरूरत है। इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव उम्मीद के साथ नहीं वो दोबारा अभी मैं आज तक किसी के घर पे नहीं गया हूँ, लेकिन बच्चा और माँ मैं कल आप मेरे को पता देना, मैं आज यहाँ रुका हूँ, मैं कल और जाके इनके घर जाएंगे। हाँ मैं जाऊँगा, कोई माँ रो रहा है। बिल्कुल हौसला रखो, तुम देखो ये तुम्हारे घर पे भी जाके, और डॉक्टर साहब को भी मैं अपन दोनों डॉक्टर साहब जाएंगे, डॉक्टर भी डॉक्टर साहब को भी मैं आमंत्रण देता हूँ। इसलिए देखो अपन जाएंगे, ज्ञान और विश्वास दोनों साथ जाएगा, ज्ञान और विश्वास दोनों साथ जाएगा। मैं सुबह में निकल जाऊँगा डॉक्टर साहब का, ठीक है। अभी हम इस समय देखो दीदी, मैं तो किसी घर पे आज तक नहीं गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, पर मैं बोलता हूँ कि कल सुबह में मैं और ये डॉक्टर साहब को भी मैं लेके आ जाऊँगा, हम आपके घर पे आ जाएंगे और हम दोनों आधा घंटा तक उसको एक को करेंगे। हिम्मत रखिए, हिम्मत जैसे रखा है ना आपने, ऐसे ही रखेंगे, तभी ये चीज़ें ठीक होगी। आइए, ठीक प्लीज बाबा आप आइए बैठिए। तो ये ऐसे कह सकते हैं रोहित, विज्ञान और विश्वास का चमत्कार होगा और एक साथ जाएगा, एक साथ जाएगा, एक साथ। तो मैम आप भी हौसला रखिएगा। ये किसी के लिए भी किसी के लिए भी शायद ये बहुत भावुक करने वाला पल हो, एक माँ के लिए भी। 8 महीने पहले नौकरी ज्वाइन करते हैं, MBA करने के बाद ब्रेन स्ट्रोक, और उसके बाद ये स्थिति। आप सोच सकते हैं माँ बाप के सुधर परिवार पे क्या गुजरेगा। और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है बाबा, डॉक्टर आप लोग भी, कि विज्ञान और विश्वास दोनों ने आज भरोसा जताया, क्योंकि आप दोनों में तो हमेशा मैंने टक्कर देखी, लेकिन आप दोनों आश्वस्त हैं और दोनों मिलकर उसको ठीक करने के लिए साथ एफर्ट लगा। Ultimately we have to serve humanity at any cost. Yes, इंसानियत सबसे ऊपर। कंबल वाले बाबा जब भी न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आए, उन्होंने डॉक्टर्स के चैलेंज को स्वीकारा और कई मरीजों का इलाज अपने चमत्कारिक कंबल से किया। और जिन मरीजों का इलाज कंबल वाले बाबा ने किया, उन्होंने भी दर्द में आराम होने की बात कही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कंबल वाले बाबा के पास ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति है जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। अब ये रिपोर्ट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है।
कोई चलने में लाचार, कोई व्हील चेयर पर सवार, किसी के कमर से नीचे का हिस्सा बेजार। मरीज अलग अलग, लेकिन कंबल बाबा के इलाज का तरीका एक। कंबल ओढ़ाया और मरीज का दर्द छूमंतर। ठीक है, ठीक है। आप बिना सहारे के खड़ी हैं माँ। हाँ? ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, जाए जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ। आखिर ये कैसे हुआ? बाबा ने पहले कंबल डाला, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ा, और फिर जैसे चमत्कार हो गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसे कई मरीजों को अब तक राहत दिलाने का दावा करते हैं कंबल बाबा उर्फ गणेश यादव। न्यूज नेशन के मंच पर पहली बार कंबल बाबा ने डॉक्टरों और तर्क शास्त्रियों के पैनल के बीच जब कंबल से मरीजों का इलाज किया तो सब हैरान रह गए। डॉक्टरों ने सवाल उठाया, लेकिन डॉक्टरों की चुनौती को कंबल बाबा ने स्वीकारा, और फिर दूसरी बार वो न्यूज नेशन के मंच पर पहुंचे। 5 सिटिंग में मरीज के दर्द को छू मंतर कर देने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने इस बार भी कुछ ऐसा किया कि डॉक्टर हैरान रह गए। बाबा का दावा है कि किसी भी मरीज पर कंबल डालते ही उन्हें उसकी नसें दिखाई देने लगती हैं, और जिस भी नस में समस्या होती है वो उस पर दबाव डालकर इलाज करते हैं। बिना मेडिकल ट्रीटमेंट हाथ भी नहीं लगा, अरे हाथ भी नहीं लगाऊं। बाबा खुद को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मानते, कहते हैं उनका कंबल ही चमत्कारी है, लेकिन मेडिकल साइंस ये मानने को तैयार नहीं कि कंबल के जरिए हड्डियों का इलाज संभव है। चुटकी दवाई उससे ठीक होना तो नहीं मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। चौथी बार भी कंबल बाबा न्यूज नेशन के मंच पर डॉक्टर और तर्कशास्त्रियों के पैनल के सामने मौजूद हैं। लेकिन इस बार भी बाबा ने वो कर दिखाया जो मेडिकल साइंस के लिए असंभव दिखता है। बाबा ने कंबल उड़ाया और मरीज के दिमाग के नस को खोलने का दावा किया। काले कंबल वाले बाबा का दावा है कि लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर, कोई भी रोग हो वो कंबल के चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। यही वजह है कि न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा आज चौथी बार मौजूद हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बाबा की स्पिरिचुअल थेरेपी लोगों के काम आएगी? आखिर बाबा के इलाज का तरीका मेडिकल साइंस के लिए क्यों एक पहेली है? बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट जारी है। हम अगले पेशेंट को बुलाएंगे। अनिल शर्मा हमारे अगले पेशेंट हैं। हम चाहते हैं कि अनिल शर्मा जी आ जाएं। आइए सर, क्या यहाँ मदद के लिए भेज देते हैं? मैं आऊँ? हाँ, हाँ ठीक है। चल, आप ऊपर चले जाएंगे? कोशिश करता हूँ आराम से। नहीं जाइए, आप जाइए, बैठे रहिए। मैम आप इधर आ जाइए। डॉक्टर साहब, समझने बाबा हैज अंडरस्टूड मी वेरी वेल एंड आई हैव अंडरस्टूड बाबा वेरी वेल। आप मुझे बताएंगे? आराम से, आराम से। नहीं बैठ पाएंगे? अरे बैठ जाएंगे। आप इनको ऐसे बिठाइए, ऐसे। हाँ, सामने की। आप इनके साथ हैं? आप प्लीज शूज खोल दीजिए। आ जाइए, आप साथ ही हैं ना? आ जाइए। नहीं, वो कर देंगे। 5वां साल चल रहा है। 2020 में इनको पैरालाइज हुआ था। अच्छा। जनवरी 31 जनवरी को। और तब से ट्रीटमेंट भी काफ़ी लिया है, आयुर्वेदिक भी कर लिया हमने काफ़ी, लेकिन 2020 में ये 22 दिन वेंटिलेटर पे भी रहे। अच्छा। जो है उसके बाद में इनकी स्थिति डाउन ही होती चली गई। अच्छा। पहले ये अच्छे खासे तो चल भी लेते थे। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स तो कहते हैं कि मतलब इसकी कोई दवाई नहीं है। दवाई तो आगे दोबारा से ना पड़े उसके लिए है। जैसा आप कह रहे थे डॉक्टर कि अब इसके बाद और इसमें किसी भी तरह से और ज्यादा ये लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो ये है कि इसमें टाइम लगता है। आप इधर आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए। ऐसे बैठ नहीं पाते हैं बिना सहारे के? भी नहीं बैठते, ये नीचे बैठ ही नहीं पाते। बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन अभी इतना चल लेते हैं जितना चल कर आ रहे थे, स्टिक के सहारे। आप देखेंगे ये पैरालिसिस है इनको। 2020 में आपने सुन ही लिया होगा बाबा। आप अपनी पद्धति प्रिंसिपल रह चुके हैं, रिटायर हुए हैं। अच्छा।
डॉक्टर आप कैसे इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि अब ये आगे ना बिगड़े डॉक्टर्स ये कहते हैं, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस को वो मना कर रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? ये मान ले कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता बट आगे ना बिगड़े। हाँ, और ना खराब हो, ब्रेन का कुछ हिस्सा जो डैमेज हो चुका है हाँ। वो तो पूरी तरह से अब नहीं ठीक हो सकता, लेकिन और एरिया को डैमेज नहीं करे जिससे और मोटर फंक्शंस इनके खराब हो, इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। बट क्या ऐसा नहीं होता कि थेरेपी के जरिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए मूवमेंट में बॉडी के? थोड़ी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली थेरेपीज कब से ले रहे हैं? 2-2.5 साल तो कंटिन्यूस हुई है, कंटिन्यूस हुई, लेकिन अब इनकी रुकी हुई है। किसी ने कहा कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने 18 महीने तक ही ये कामयाब होती है, उसके बाद में इसका कोई वो नहीं होता। अच्छा हाँ, तो आपने मतलब लगभग 2 साल करवा दी है फिजियोथेरेपी, 2-2.5 साल आपने फिजियोथेरेपी करवाई। हाँ हाँ, सब काम वही करता था। को भी दिखाया होगा आपने। अब मैं खुद करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। ये एपिसोड में इमोशनल एस्पेक्ट पे जा रहा है। बाबा इज कूल डाउन, टेक इट मोर टू द इमोशनल। तो ये सारे सेशंस होते हैं थेरेपी में? हाँ, जो अभी इस वक्त ये कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी रॉ फॉर्म, दिस इज साइंस, देयर टेक्निक्स जिससे चीजें बेटर होती हैं और धीरे धीरे वो। लेकिन 18 महीने के बाद तो कहते हैं ना, वो भी कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका कोई स्कोप नहीं होता। वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कह रहे हैं इट इज सेड इन अ फील्ड कि अगर हम डेड आदमी के भी हाथ चलाएंगे, ही विल स्टिल वेक अप, सो वी डोंट लूज होप, द डॉक्टर नेवर लूज होप एंड ही कीप्स ऑन डूइंग। अब वो किस प्रोग्रेस से पेशेंट इंप्रूव होगा दैट नोबडी नोज, बट हम तो एक्सरसाइज कराते रहेंगे। सर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं होता। तो इससे पहले जो आप थेरेपीज करवा रहे थे उनमें दर्द होता था? थेरेपी थेरेपी में नहीं करते थे दर्द नहीं करते थे? नहीं। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको आराम मिलेगा? अभी देखो अभी थोड़ी देर बाद मैम आप उनसे कर लेंगे ना, उसके बाद मैं खड़ा नहीं बैठ नहीं पाता। अच्छा, बिना सहारे के नहीं बैठ पाते? सहारे के उठ भी नहीं पाता, सहारे से भी नहीं उठ पाता कई बार, तो थोड़ा बस स्टिक के सहारे चल लेता हूँ, बस चल लेते हैं। अभी जो आप बैठे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है? ऐसे दिक्कत हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर देखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा। वो उठ नहीं पाते ना खुद से? आप प्रयास करेंगे इसके बाद? एक बार करना चाहेंगे खुद से प्रयास उठने का, बैठने का? मैं नीचे झुक नहीं पाता जरा। अच्छा, इससे ज्यादा झुक नहीं पाता मैं। चलिए देखते हैं अभी जब पूरी अरे दादा, अच्छा वो था, अब चलो। अच्छा था, एक ही सेशन में था बाबा? हाँ वो था, अब नहीं है कुछ, चलो थोड़ी ताकत से चलो। वो चल लेते हैं ऐसे, तो वो कह रही है ना बिना स्टिक के भी चल लेते हैं ऐसे, तो बस अब पीछे हो गए। क्या ये बैठ पाएंगे खुद से? हाँ नहीं, बैठ नहीं पाते, झुक ही नहीं पाते। और बोलेंगे 5 बार में। अब यहाँ से आप प्लीज उनके साथ थोड़ा पीछे रहिएगा, सपोर्ट कीजिए इन केस। तो ये आप क्या कर रहे हैं? इसी हिस्से में इनको पैरालाइज है ना पूरा, ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में जी। हाँ, लेफ्ट साइड में। हाँ जी, हाँ। तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? जो डॉक्टर्स ही मना कर दिया, ऐसा कौन पैरालाइज ठीक थोड़ी ना होता है? मैं करता हूँ नहीं, बट बिठाना पर्पस भी तो नहीं है ना। आइडिया इज टू क्योर हिम, नॉट टू मेक हिम सिट और स्टैंड। हाँ, ऑब्वियसली। अब चलो, अब चलो और बताओ। क्या थोड़ा बहुत आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अभी तो वैसे ही लग रहा है पहले जैसे। अभी तो कोई खास नहीं लग रहा। खास नहीं लग रहा? नहीं जी। हाँ, रियरली मतलब कुछ ही नहीं लग रहा अभी। तो दर्द हुआ? दर्द जैसे दबाते थे बहुत हुआ था, कंधे में, पैर में हुआ था। 1-2% भी आपको आराम लग रहा है? हाँ, थोड़ा 1-2% तो लग रहा है मुझे दबाने के बाद। अब लग रहा है जैसे थोड़ा किया था ना। हाँ। और 2 मिनट हो गए। हाँ। और थोड़ा सा लग रहा है मैं। हाँ। रिलैक्स मतलब इस पर अभी जो किया उन्होंने आपके लेफ्ट एरिया पर, जहाँ पर ये पूरा पैरालाइसिस है, थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी क्या इनसे भी 15 मिनट बाद पूछने की बात आप करेंगे कि 10 मिनट बाद देखें? तो आप क्या अभी इनकी स्थिति को देखकर आप क्या कह रहे हैं? तो पहला सेशन एक तरह का जो आपने दिया है, तो आप थोड़ा चलाओ। और वो देखो, मैं तो बोलूँगा अच्छा किया, लेकिन परिवार जब बोले कि उसको कितना फायदा हुआ, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ थोड़ा अभी महसूस हुआ है, वरना चलने वलने में उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। तो वो ये वैसे ही पहला ऐसा था,
थोड़ा हाँ। ऊपर था, अभी हाथ नीचे आया है। हाँ अब ऐसा तो हो जाता है इनका। बाबा वो चमत्कार नहीं है, वो उनका नेचुरल फिनोमेना है। जब भी कोई भी मरीज आपके पास पहले भी आया, आप खींचेंगे तो रिलैक्स हो जाता है, धीरे 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 वो सिक्योर के वापस आता है। लेकिन आप हाँ वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा उन्हें मैं आराम एक मिला। बार रिलैक्स हुआ तो ऑटोमेटिक वो हाथ पैर चलने लग जाएगा ना। रिलैक्स मतलब तो आप होना कह रहे हैं ये वाला चाहिए। लेफ्ट पोर्शन इनका ठीक हो जाएगा, ये हाथ काम करने लगेगा। हाँ, काम करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, एक चश्मे से सारे केस को मत देखिएगा मैं बाबा। किसी को एक उसमें नहीं देखता हूँ। हाँ। मैं 50 साल से यही किया है और यही करूँगा। मैं जब बोलता हूँ का 5 सेशन बोल रहे हैं आप इन्हें भी? हाँ 5 ही सेशन है मेरा, कोई भी हो बीमारी, हाथ दुखता हो या लकवा हो। ठीक है, अगर सर आपको थोड़ा सा हाथ में इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज और कुछ नहीं? जी हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मुझे पहले ज़्यादा कट रहा था, अच्छा अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया बस। ठीक है, थैंक यू सर। आप ना अच्छा, आप यहाँ से जा थेरेपी सकते ली हैं। है क्या इन्होंने? हाँ थेरेपी 18 महीने का सेशन। थेरेपी लेने के बाद आप ऐसे रिलैक्स फील करते थे क्या इंस्टेंट? हाँ होता था ना? हाँ। तो ये इनके बेटे बता रहे हैं कि थेरेपी के बाद भी ऐसे इंस्टेंट रिलैक्स फील होता था। तो अगर वो काइंड ऑफ थेरेपी है तो इसमें बुलाऊं हेल्प के लिए या जी? तो अब उनका क्लेम अभी भी है 5 सेशन। आप बर्फ लगा दीजिए उसमें 15-20 मिनट, वो भी बैठना पड़ेगा। अच्छा, वो फिर बोलेंगे से- तभी मैं करूँगा। ठीक है मैडम। कंधा मेरा भी हाँ वो हम अभी इसके बाद फिर इसके बाद आपका हम दिखा आपको देंगे, है ना? अच्छा प्रभा अच्छा शर्मा आप ही हैं? आप प्रभा शर्मा है, आइए शोल्डर आइए। है। फ्रोजन शोल्डर, आइए। अयोधी क्या है इनकी पहली दिक्कत? तो फ्रोजन शोल्डर। अच्छा डॉक्टर जीतू, बाबा देखिए उससे पहले एक बार स्टिफ शोल्डर, नॉट अ फ्रोजन शोल्डर। अच्छा। अगर फ्रोजन शोल्डर हो तो हाथ चला नहीं पाती है। अच्छा उसमें डिफरेंस ये होता है कि स्टिफनेस आ जाती है मसल्स उठ जाता है। उनसे माइक पे। हाँ बट आपका रिस्ट्रिक्टेड। आप इसमें बोलिए मैम, इसमें बोलिए, इसमें बताइए, और ऐसे घूम के बताइए प्लीज। हाँ ऐसे घूम के बताइए। अभी मैंने इंजेक्शन भी लगाया ग्रीस का, यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि ये जो है ना जाम हो जाता है, तो वो भी लगवाया मैंने। और B12 D3 की भी मेरे को प्रॉब्लम थी, उसके भी मेरे इंजेक्शन लगे। पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है मुझे। पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कितने सेशन में? 2-4 सेशन में। फिजियोथेरेपी के आपने लिए फिजियोथेरेपी से? फिजियोथेरेपी भी ले रही कितने हूँ मैं। सेशंस लिए आपने? मैंने 8-10 सेशन लिए थे, 2-4 और वो सिकाई वगैरह भी करते थे, मतलब जो है। और वो तो उससे आराम मिला आपको? टेक्निक अलग हो उससे सकती आराम है, हर मिला आदमी मुझे। का अपना तरीका लेकिन ये अलग मेरे होता है काम पीछे करने का। ये नहीं जाता, और कोई भी जो जैसे कोई झटका आ जाता है ना, तो लगता है जैसे हाथ टूट गया बिल्कुल। अच्छा ठीक है बाबा, देखिएगा। बैठो दीदी। लेकिन ये टेक्निक जो बोले फिजियोथेरेपी की कोर्सेज में, अब कंबल वाला कोर्स तो होता नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी के कोर्सेज में तो पढ़ाया तो एक ही जैसा जाता होगा ना, लेकिन आपकी टेक्निक इम्प्रूव कैसे हो गई? ज़्यादा स्किल कैसे हासिल करी? 20 साल मैं अगर ये पूछूं, मैं पहले भी हम उतना ही करते थे जितने बाकी करते हैं। जब 20 साल के यानी वो सारे फिजियोथेरेपिस्ट 90 वाले और 8 वाले भी, मतलब आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है? अब क्या है कि अब तो जनरेशन बहुत जल्दी फास्ट चल रही है, तो जब 20 साल के ये एक्सपीरियंस डॉक्टर थोड़ा सा जायज़ नहीं लग रहा है कि मतलब वो बेचारे 5 सेशन मांग रहे हैं, आप लोग 8 और 90 भी लेके बोलते हैं। अगर आप देखें कि अभी जो सेशंस जितने भी लोगों के हुए हैं, उनमें से कितने लोग को बेनिफिट मिला है? सिर्फ आशा मिली है, होप मिली है, पर ठीक कोई नहीं हुआ। आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? एक पेशेंट है जो आर्थराइटिस दबा रहे हैं, या नस फिर दबा रहे फ्रोजन हैं। शोल्डर है, उनको आराम मिल सकता है, उनको जाम कह रहे हैं जाम वो हो गया। फिजियोथेरेपी है, उससे आराम मिलता है। लेकिन बाकी पेशेंट जैसे सेरिब्रल पाल्सी है या फिर ये पैरालिसिस है, उसमें कोई फ्रोजन और इम्प्रूवमेंट स्टिफ नहीं। में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हो जाता है डॉक्टर? अच्छा, फ्रोजन का मतलब होता है कि जब आपका हाथ यहाँ से, आप इधर ही आके बताइए ना, वो स्कल भी बैठा हुआ है हाँ, ना, वो प्लीज। उसी को फ्रोजन और स्टिफ में समझा दीजिए। तो पहले तो समझ लें कि फ्रोजन शोल्डर का मतलब हम शोल्डर की गर्डल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये चलता है, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब हो सकता है किसी का यहाँ से ना चलता हो सकता है सिर्फ किसी का इतना ही रिस्ट्रिक्टेड हो, बट ये जब किसी के साथ होता है, जनरली शुगर पेशेंट्स 50% शुगर पेशेंट के साथ होते हैं, क्योंकि जब भी वो सोते हैं या लेटते हैं तो माइक्रो इंजरीज टिश्यूज की रात भर होती रहती हैं, उनके डिलेड हीलिंग की वजह से ये इंजरीज बढ़ती रहती हैं, इसलिए उनकी सूजन आती रहती है और चलना धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होता था, मसल वीक होती रहती है। लेकिन इसमें एक डीप फ्रॉस्ट फेज आती है, यानी कि आप कुछ नहीं भी करें, अगर पेन किलर्स भी ले लें, महीने 1.5 महीने में ये अपने आप से ठीक हो जाता है। जो लोग 2-2.5 महीने से इसको कैरी करते रहते हैं, जब मसल तो वो वीक, फिर फ्रोजन होता जाता तब वो और ज़्यादा टाइट होता जाता है, और अब वो जाता ही तब है जब पेनफुल हो जाता है। फ्रोजन तो पहले भी था 1 महीने पहले, बट पेनफुल नहीं था, वो पेनफुल स्टेट में डॉक्टर के पास हिट करता है। राइट। थैंक यू डॉक्टर। क्या मैम आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा बदलाव लग रहा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट? नहीं, अभी नहीं, एकदम नहीं हो रहा है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? दर्द तो मतलब ये दबाने से तो हो ही रहा है। लग रहा है आपको कि ठीक कर देंगे बाबा? विश्वास तो है। आप लोगों को पीछे लग रहा है?
ठीक हो जाएगा? हमें भी लग रहा है ठीक हो जाएगा। आपको भी लग रहा है? चलिए आपके साथ हैं आज डॉक्टर जी, फिजियोथेरेपी से ठीक होता बाबा ही के है साथ हैं आज। फिजियोथेरेपी जो है ट्रीटमेंट है फ्रोजन शोल्डर का, तो ठीक होगा ही। यहाँ पे है जॉइंट का मूवमेंट नहीं अच्छा, वो तो बाबा कर ही देते हैं हाँ, जॉइंट पर। एक्सरसाइज, मूवमेंट, मोबिलिटी इज द सॉल्यूशन टू दीस थिंग्स। दर्द मेरे यहाँ पे होता है जगह। हाँ। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आई गेस कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर दबाया जाता है। बाबा कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप दबा रहे हैं, हाँ। है ना? अब आप पीछे करो। अब उठाकर देखिए। ऐसे करते होंगे तो दर्द है नहीं करते, लेकिन ये क्लेम है अगर आपके पाँव में दर्द है तो काफ दबाएगा तो यू विल फील। तो ये भी 5 सेशन में ठीक होगा क्या? ठीक है, आप बताइए, ऊपर कीजिए। तो मेरा ऊपर तो हो जाता है। हाँ, ये आप चाहें तो मेरा सहारा लेके खड़े हो सकते हैं। तो इसमें भी तुरंत आराम मिलेगा या थोड़ा टाइम लगेगा? अभी आराम मिलेगा। अभी आराम मिल जाएगा। चलिए फिर हम पूछते हैं आपसे। फोन तो चालू होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम आपसे पूछेंगे थोड़ी देर बाद कि आपको कितना आराम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। लेकिन हम अपने नेक्स्ट पेशेंट को बुला लेते हैं रोहित, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजीत सिंह, अजीत सिंह प्लीज़ आ जाइएगा यहाँ पे। अब देखिए बाबा, लेकिन आज मैं एक बात आपसे पूछ, जब तक आज कंबल में क्या थोड़ा सा पावर कम लेकर आए थे? नहीं, क्योंकि डॉक्टर से बोल रहे हैं सक्सेस रेशियो वैसा नहीं दिख रहा है जैसे बाबा बैठते थे और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता था। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा फायदा दिखने नहीं, अभी फायदा दिखेगा। वो पैरालिसिस पेन है, पेन जो पैरालिसिस वाले पेशेंट पेन है, पेन। अब देखो ना, अभी पूछो तो इनके लिए तो ये कह रहे हैं कि जिनको फ्रोजन शोल्डर या फिर स्टिफनेस की दिक्कत है, उसमें तो बाबा की वो जो उंगलियां हैं वो काम कर जा रही है अच्छा। वो जो लेकिन पैरालिसिस या फिर उस सब पे बहुत अभी तक उस पे नहीं, अभी मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो अब पूछो तो मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट तो हो गया होगा, कुछ फर्क लग रहा है क्या जी? अकड़न तो कम नहीं हुई है। अकड़न कम नहीं हुई ना? नहीं, हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ ये और अकड़ जाता है, अकड़ जाता, थोड़ा ठंड भी जा। अभी तो बाबा वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट ये साइन नहीं दे रहे हैं। खैर चलिए कोई नहीं बाबा, मैं उनसे फिर बात करूँगा। आप इनके साथ हैं, माइक अपने हाथ में रखेंगे। क्या हुआ, बात करते हो? हाँ जी, एक बार उनसे बात करवाइए ना। फिर मुझे पैरालाइज हुआ जी, घर में बैठा था ऐसे ही आराम से, चाय पानी कुछ कर रहे थे, हंस रहे बोल रहे थे, लेकिन स्ट्रोक हो गया। और ये हिस्सा पैर हाथ ये दोनों। तो यहाँ जो आप आए जी, क्या सोच के आए कि ये बाबा ठीक कर देंगे आपको? हाँ उम्मीद। देखो एलोपैथिक में मैंने उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं होगा, और ये दवाई लेते रहो, जब भी होगा होगा। और फिर इससे आंखों पे असर पड़ा, आंखों की रोशनी गई। उन्होंने हाथ दवा का साइड इफेक्ट? हाँ जी, नहीं ये शुगर था मुझे। अच्छा, हाँ, शुगर भी था। हाँ, उसकी वजह से पर्दे डैमेज हो गए। ठीक है, मैं बाबा अभी आपको देख लेंगे। बाबा एक बार देख लीजिए उनको। आप इनके साथ आए हो ना? क्या नाम है आपका? रोहित। क्या आप इनके क्या लगते हो? मैं बेटा हूँ इनका। अच्छा बेटा। अच्छा, मैं आपकी उम्र तो खैर अभी कितनी, 25 से 30 के बीच में हो रही है? 27। तो आपको लगता है कि साइंस जो कार्य नहीं कर पा रहा है वो कंबल? एक विश्वास है, हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, जिसने जैसा बताया हम हर जगह मतलब परेशान हो चुके हैं हर जगह से। एक होप है कि अगर हो जाते हैं तो यही हमारे लिए भगवान है। ये डॉक्टर एक स्टेटमेंट देखिए, मैं विश्वास दो चीजें हाँ बोलिए ना, क्लेरिफाई करना चाहूँगा अगेन फॉर द ऑडियंस। ये इलाज के लिए गए थे, डॉक्टर ने अपना काम बखूबी किया। दैट डजंट मीन कि वो बीमारी उतनी ही ठीक होगी जितना कि मरीज करना चाहता है। हर चीज की रिकवरी की जो ये प्रॉब्लम है, अब डायबिटिक को कोई डॉक्टर ये तो नहीं बोलेगा मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। राइट। अगर वो कम नहीं होती है तो प्रोग्रेशन तो रहेगा ही। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना बीमारी को कि वो जीरो हो जाए। अब जिसकी शुगर है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहे, अगर दवाइयाँ नहीं ले ले और वो डिपेंडेंट ही अल्टरनेट थेरेपीज पे या अल्टरनेट लोगों पे है, तो इट विल जस्ट कॉज डिजास्टर। और ये पेशेंट देखिए उसी बोलते मिसमैनेज। एज पे भी मैटर करता है क्या? क्योंकि इनकी एज, शुगर भी है, रिकवरी के मल्टीपल। अगर एम्स में उन्होंने ट्राई ली,
एम्स के डॉक्टर ने डेफिनेटली बोला होगा कि इसमें इतने % चांस रिकवरी का, इतना नहीं होगा। तो उसके बाद में अगर उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मतलब कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बस यही बोला कि बस दवाइयाँ खाते रहिए जब तक हो आप, और कंटिन्यू उनकी डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है। अपोलो के डॉक्टर से भी ओपिनियन ली होगी, तो कहीं ना कहीं साइंस वहाँ जाके जहाँ रुक जाता है, उसके आगे फिर मरीज की आशाएं बढ़ जाती है कि हम कहीं और दिखाएं। ये है इसमें, तो ये चीज़ के लिए वो यहाँ पर आए ट्रीटमेंट। इनको अप्रोक्स 2.5 साल हो चुके हैं और 2 साल कंटिन्यू इनकी फिजियोथेरेपी चली है। आपके पिताजी को वो खड़ा करवा रहे हैं, वो देखिए बिना सपोर्ट के खड़ा करवा रहे हैं। आप साथ में रहिए, आप माइक दे दीजिए मुझे, आप अपने पिताजी के साथ रहिए, देखिए आप बताइएगा फिर। छोड़ दे लाला, छोड़ दे दादा, चला। ये हाथ सुन, ये खुद से खड़े होते थे क्या पहले? ये खुद से खड़े होते थे। जो स्टिक है उसके थ्रू चलते थे, मतलब अभी भी चलते हैं, स्टिक के थ्रू चलते हैं और वॉक भी कर लेते हैं। अगर अभी खड़े हुए हैं तो ये नया नहीं? अभी कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि नया क्या, आप मूवमेंट देखिए, मुझे बताइए कि नया क्या है जो कम्बल के बाद दिख रहा है। अब चलो। हाँ चलो, दौड़ू चलो। अरे तुम्हारी इच्छा जैसी हो। आप साथ में आप साथ रहो, नहीं कुछ नहीं होगा सर, खड़े रहो बस आप साथ में। पकड़ना मत। क्या इससे पहले ऐसे चला करते थे? स्टिक से अभी मैं माइक दूंगा तब आप बताइए। मैं बताऊँ आपको। हाँ आप बताइए, आप पहले चलिए ना, मैं आपसे पूछ लूँगा। ये स्वर्ण भस्म खाता हूँ तो मैं चलने लगता हूँ। मैंने कई लाख, अभी आप चलिए ना, अभी आप चलने पे फोकस कीजिए ना। 3 लाख रुपए की स्वर्ण भस्म। आप चलो दादा। और अब जब बंद कर दी तो खत्म हो गया। नहीं गिरेंगे। अरे ऐसे तो मैं चल लेता हूँ भैया जी। तो छोड़, कांपता है ना पैर। जब स्वर्ण भस्म की रोटी बना के खाता हूँ तो चलता हूँ, फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं। चलो कुछ चलना पड़ेगा। ज़्यादा ऊंचा है। सेकंड रख के बैठा दीजिए उनको व्हील चेयर पे। थोड़ा पैर सुन्न हो गया। एक मिनट, पीछे से आप खड़े रहिए सपोर्ट में। कस दे बाबा। कुछ दिया, अब चलो। कस दे और, अब छोड़ दे तू। थोड़ी और कस दे यार। आप चलो। आप चलो। उनको बैठाइए और मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या अभी कुछ चेंजेस आपने महसूस किया? अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं, मुश्किल से 2 से 3%। 2 से 3%, ठीक है। आप इनको लेके चलिए। मैं बाबा ये 2 से 3% की बात ये कर रहे हैं, तो इस पे भी संभावना है? मैं देखो पहली बार देखता हूँ, वो पूरा हाथ से वो लगा के पूरा कवर। हाँ बाबा, अभी मैंने पहली बार देखा यहाँ से। ठीक है, उनको नस आप बाद में बात कर लीजिएगा, मैं आपकी बाद में बात करवा दूंगा। सुनील त्यागी जी आ जाएं। अच्छा, सुनील त्यागी जी की जो दिक्कत है ना, ये चल के आ रहे हैं अच्छे से, इनकी दिक्कत डॉक्टर बता सकते हैं क्या है? चल के अच्छे से आए, फर्स्ट क्लास। हाँ बाबा बता सकते हैं क्या दिक्कत है? बैठा जब एक बार कंबल उड़ा के बताइए ना इनकी दिक्कत क्या है, जरा बताइए। मैं आज जरा कंबल का ये चमत्कार में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनको क्या दिक्कत है। सुनील जी इधर। हाँ ठीक है। बाबा क्या दिक्कत, पहले बाबा मुझे बताइए ना दिक्कत क्या है? ये थोड़ा जाम हो गया है, नसें जाम हो, कुछ नहीं दूसरा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा बाबा, रुकिए अभी आप कुछ मत कीजिएगा। त्यागी जी, ये बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? मुझे थोड़ा डायबिटीज की दिक्कत है। बाबा ये डायबिटीज का पेशेंट है? नहीं डायबिटीज नहीं, मैं तो वो नस का बोला ना। नहीं तो ये कह रहे हैं कि इनकी नस में कोई दिक्कत नहीं है। नस में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये कंबल ने क्या देख लिया इस बार? नहीं कंबल ने कौन सा नहीं।
शुगर इतनी नहीं है शुगर। बताइए त्यागी जी जरा क्या दिक्कत है? नहीं है सर, 140 150 तो इतनी तो रहती है सर, नहीं है शुगर। कितना है शुगर का आपका? 280 तक जा रहा है मेरा, 280। माप वालो अभी माप वालो। कब करवाया था आखिरी टेस्ट? मेरा हुआ है 3 दिन पहले करवाया था मैंने। अभी माप वालों ने, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, माप वालो अभी। ठीक है, तो अभी तो इनफैक्ट हमारे पास वो सामान नहीं है जिससे तो कोई बात नहीं, अगली बार आपको। लेकिन अगर शुगर की इनकी समस्या है तो उसको तो कंबल, हाँ कंबल क्यों नहीं देख पाया पापा? नहीं पर कंबल नहीं है ना शुगर, अभी तो शुगर नहीं है ना, अब अभी माप सकते। अच्छा, दवा भी तो लेते हैं ये शुगर तो दवा से उसने कंट्रोल कर दिया, तो अभी तो शुगर नहीं है ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि फिर से इनको शुगर हो तो दिखेगी, अभी नहीं है। वो तो दवाई खा के शुगर कंट्रोल कर लिया होगा। कैसे ठीक करेंगे इनकी शुगर? शक्कर गिला के। हाँ, लाए हैं शक्कर? मैं नहीं लाया हूँ। अच्छा तो त्यागी जी आपको शक्कर बाद में खिलवा देंगे। चलिए, जब आप स्वस्थ हैं तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन कंबल ने यहाँ पे थोड़ा सा आकलन में गलत बता दिया। हाँ, नहीं पर शुगर है ही नहीं, अभी माप लो ना। अभी अभी भैया को चेक कराने भेज दो। त्यागी जी आप शुगर प्लीज जांच करवा के बताइएगा। बाबा को भेजेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, अभी बताने। त्यागी जी कह रहे दोबारा नहीं आऊंगा। प्रीति हमारी जो अगली पेशेंट यहाँ आई हैं, प्रीति जी मदद करिए भैया। वही पैरों वाली दिक्कत इनके साथ भी लग रही है। आप इधर आ जाइए, आप ले आइए उनको। बस एक व्यक्ति बहुत। आपका नाम? ब्रिजमोहन। आप इनके हस्बैंड? आप इनके हस्बैंड हैं। क्या हुआ है ब्रिजमोहन जी ने? इनको ALS की प्रॉब्लम बताई डॉक्टरों ने। अच्छा। पैर लड़खड़ाने लगा, धीरे धीरे करके एक पैर ने काम करना बंद किया, फिर हाथ ने काम करना बंद किया, फिर वो राइट साइड आ गया। तो मैंने उनको बहुत जगह दिखाया। डॉक्टर विवेक, ALS को आप जरा डिकोड कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से बता रहे हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम। मैं इलेबोरेट करेंगे ज़्यादा तो पता चलेगा। अच्छा, इलेबोरेट अच्छे से करेंगे, रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो मालूम चलेगा सही। आप रिपोर्ट्स भी लाए हैं? रिपोर्ट्स एक्चुअली भूल गए, मेरे फोन में है। अच्छा, एम्स वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि प्लीज आप आएंगे डॉक्टर। कोई इलाज नहीं इस बीमारी का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया कि ऑल इंडिया में इस बीमारी का इलाज नहीं, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये क्या है, फिर इसे डिकोड करें ताकि हम इसकी मेडिकल टर्म भी और इसकी कंडीशन समझ पाए ना। व्हाट इज ALS? ये 2021 से है। तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कोई इलाज नहीं। 2000 कौन से ईयर से थे इनको? अच्छा, मैं चाहती हूँ इतने आप रिपोर्ट को एग्जामिन करें। इतने बाबा आप इन्हें देखें और आप ये बताएं कि इनकी जो दिक्कत है क्या उसका कोई समाधान हो सकता है प्रीति जी की दिक्कत का, या नहीं हो सकता। प्रीति, अच्छा आप पहले अपनी पद्धति इसका मतलब हो गया 3 साल पहले, मतलब 38-39 की एज पे हुआ इनको। ये इनकी रिपोर्ट। कब से आपको ये दिक्कत प्रीति? मैं आवाज़ है। हेलो, आप बोल नहीं पाएंगी? कोई बात नहीं। तो आप खड़ी भी नहीं हो पाती हैं? हेलो। तो ये खड़ी नहीं हो पाती हैं, चलना तो खैर, तो वही कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है तो वो काम नहीं शरीर ही काम नहीं करता है। पूरा शरीर काम। और ये स्पीच में भी दिक्कत है इनको, इसीलिए अभी स्पीच में दिक्कत होगी इनको अभी से। अभी अगर लेटेंगी तो स्पीच थोड़ा सही आएंगी, और अब जैसे बैठा देंगे तो स्पीच थोड़ा कम हो जाता है इन लोगों का। तो मैं अभी दिखाने गया तो डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कि इसकी जो पेशेंट है वो ज़्यादा दिन मतलब जी नहीं पाता। हिम्मत मत हारिए। डॉक्टर, ये जो कंडीशन है कब होती है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? इतने वो उस पद्धति को आगे अंजाम दे रहे हैं। MRI भी है, सब कुछ है, वो दिखाइए। मतलब ये मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड केस है ना? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। ये सफदरजंग में इसका MRI हुआ था, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर, और इसका PET स्कैन हुआ था एम्स के अंदर, एम्स में हुआ था। सीधा इनका पेट है और MRI कहाँ पर है? ये MRI तो सीधी हो जाता है। ये तो इनका वो है, स्कैन है। मैंने नस में मेरे हाथ में सिमेट्रिक वीकनेस है, थोड़ी ताकत लगा, और ऐसा हुआ था कि नीचे दर्द ज़्यादा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा था।
नहीं महसूस नहीं हो रहा, उनको डॉक्टर हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है। अच्छा, इनको शुरुआत सिर्फ थोड़ा सी दबा। पैर से शुरुआत हुई है। आप प्रयास कर पा रहे हैं? थोड़ा टाइट हो, हाँ, नीचे से शुरुआत होगा। MRI की रिपोर्ट इसमें नहीं है, पेट है ये तो। एक चश्मे से सारे केसेस को मत देखिएगा। समझी होगी, नसें कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से पूरा शरीर ढीला हो गया है मेरे हिसाब से। एक भी नस ऐसी नहीं है कि जो मजबूत हो, सब नसें कमज़ोर हो चुकी है, उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बोला होगा। नहीं तो आपका ये जो कंबल है ये ठीक कर देगा इनकी नसों को, आपको इतना विश्वास है? क्योंकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये जो जितने हाथ देखा वो सब डॉक्टर ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आया हुआ है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो कह रहे हैं कि इंडिया में इसका इलाज नहीं है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं है? वर्ल्ड में कह रहे हैं। वर्ल्ड में मैं हालांकि अपना जो इसका जो ब्रीफ है मैं डॉक्टर से लूंगी, लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, हमारे करोड़ों दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ नेशन के साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपने आप में एक ऐसा केस है जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और उनके जो पति हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसका वर्ल्ड में भी कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए बड़ी आस के साथ आए हैं। तो अब पहले ये अपनी पद्धति कर लें इस प्रक्रिया को पूरी, फिर हम देखेंगे आगे कि क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है। कंबल वाले बाबा जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी गुंजाइश है? डॉक्टर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या अभी आपको इस रिपोर्ट्स में समझ में आया है? एक तरह का पैरालिसिस होता है जिसमें कि नीचे से ऊपर की तरफ पैरालिसिस होती है, धीरे ग्रेजुअली पैरालिसिस होता है, और ग्रेजुअली सारी मसल्स ही पैरालिसिस हो जाती हैं। और इस पैरालिसिस की वजह से इसका कोई, जैसे कहते हैं ना कि आगे प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, और उसमें आगे जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस। तो अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे पैरालिसिस के, जितने भी हमने डॉक्टर केस देखे, उसमें ये था कि हम उसे और आगे ना बढ़ने दें, उसे वहीं रोक दें, थोड़े इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। क्या इसमें वो स्कोप भी नहीं? इसमें नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। और जो भी है सिर्फ पैलिएटिव थेरेपी होती है कि जब तक वो लिविंग है तो उसके साथ में इनके जॉइंट सारे मोबाइल रहें, थोड़ा बहुत सफल रहें, बस ये। थोड़ी ताकत लगा दो, मेरी नस मेरे हाथ में है, अभी ताकत लगा थोड़ी, मुझे लगता है कि शायद ऐसी ताकत लगा, क्योंकि उनके सामने हम इतना ये बात हम नहीं करना चाहेंगे। हाँ। क्या मदद के लिए मैं बुलाऊं किसी को? कोई आ जाइए, इधर से भी आ जाइए, कोई इधर से आइए, कोई महिला को भेजिए। हालांकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर इज हियर ऑलरेडी। रोहित नहीं, वो अटेंडेंट टू उठा के, he doesn't visit that. आराम से पहले तो आराम से उनके कपड़े ठीक रहे। लेकिन पयोधी अगर उनसे निवेदन करें, क्योंकि अभी वो बिल्कुल उस कंडीशन हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप प्रयास नहीं होगा, जबरदस्ती कोई मत कीजिएगा प्लीज उनके साथ। क्या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है पैरों में? नहीं हो रहा? आप ऐसे गर्दन हिला के मुझे बता दीजिए। नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या आप खड़ी होने का प्रयास करेंगी? हम मदद करें आपकी, सब लोग धीरे धीरे सब मदद कीजिए एक बार इनकी। हाँ आप उधर से आराम से, लेकिन आराम से। अगर कहीं भी लगे कि वो नहीं कर पा रही हैं तो प्लीज आप उन्हें बिठा दीजिएगा, कहीं भी लगे, कोई जबरदस्ती नहीं करना। पीछे से, यहाँ से सहारा दीजिए, बैक से सहारा दीजिए, बैक से। खड़े ऊपर करो, वो पैसे पकड़ना पड़ेगा आपको। बाबा इनके साथ नहीं होगा, इनको कष्ट ना दें। हो पा रही हैं आप? हो पा रही हैं? कि उनको ना ही खड़ा करे तो बेहतर है, क्योंकि वो तकलीफ में है। वो कह रही है कि वो करना चाहते हैं। बैठा के आप पूछो। बिल्कुल बैठा दीजिए, आराम से। आइए डॉक्टर प्लीज आप अपनी जगह पे आइए। आराम से इसे पकड़ो, पीछे कीजिए थोड़ा सा। ऐसे नहीं पैरालिसिस हो रहा है, बस उनके पैर उस पर वापस रख दीजिए। आप ठीक हैं प्रीति? ठीक है आप? कुछ बदलाव महसूस हुआ आपको पैरों में? कुछ भी नहीं? कोई बात, रिलैक्स हो जाए, आराम से। आप रोइए मत, हौसला रखिए। आप पूछो तो। कमर में दर्द थोड़ा कम हुआ, कमर कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, जब मेडिकल साइंस में भी आप लोगों के सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे। लेकिन मैं जो आपसे कह रही थी बाबा, आप देखिए उन्हें और आप परिवार देखिए,
आप तभी कोई उम्मीद उन्हें देना अगर मैं आप किसी उसे को उम्मीद पूरा नहीं दी है। पूरी मैंने आज कर तक- सकते हैं। मैं बोलता हूँ उन्हें कि डॉक्टर ने ना बोल दिया होगा, तो जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहीं से आध्यात्मिकता चालू होती। मैंने जिंदगी भर यही किया है। न्यूरॉन्स जो बनते हैं ना, हाँ, वो काम करना बंद कर दिए, न्यूरॉन्स ने काम करना बंद कर तो उसकी वजह से इनको जो सप्लाई नहीं जा रहा नसों को खून, तो उसका बोला कि इसका वर्ल्ड में भी कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले ये बीमारी डॉक्टरों ने बताया था कि स्टीवन हॉकर्स करके कोई वैज्ञानिक थे, उनको हुआ थी। आप इधर आ जाइए। आप क्या कह रही हैं? आप इधर आइए। मेरी बेटी, मैं बाबा जी से पूछना चाहती हूँ कि आगे कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, 100% उम्मीद है। तो आप नेक्स्ट बार में देखेंगे? मैं आप 5 बार लाना, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी एक बार खड़ी हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, उम्मीद है तो सब है। आप इन्हें आराम से लेकर जाइए। मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं? वो आएंगे। रोहित, हमारे अगले पेशेंट। आप वहीं रहिए, कांति देवी आ रही है, उनको भी एक बार आप जी जरा कांति देवी आ जाइए। मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। आइए। यहाँ आ जाइए, इधर बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। आप पहले अपनी समस्या बताइए। ये मेरे जो ना, ये पहले मतलब नसों में वो पड़ी थी, कमर में बहुत दर्द हो रहा, न खड़ा हो जा न चला जाता, ये पड़ता है। और अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा, बैठ नहीं पाते, घुटनों में बहुत ज़्यादा हो रहा। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था। फिजियोथेरेपी वगैरह ली? थेरेपी भी ली थी, आराम नहीं मिला? नस दबी बताई थी। नस दबी हुई बताई थी। हाँ। तो आराम मिला आपको फिजियोथेरेपी लेने के बाद? नहीं मिला। नहीं। आप देखिए, आप बैठ जाइए यहाँ। ठीक है, आप ठीक है? मैम, आप ऐसे घूम सकते हैं? ऐसे घूम पाएंगे? हाँ, इस तरफ। हाँ, ऐसे चेहरा कर लीजिए। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ये तो ठीक होगा। ये तो जो शायद उम्र के साथ बेसिक दिक्कतें होती हैं, उसी में से एक है डॉक्टर। पोस्चरल डिजेनरेशन, ये सारी चीजें। डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, Posture hazard, स्पाइन में आर्थराइटिस है और साथ में नी में आर्थराइटिस है। हाँ, उन दोनों की वजह से साथ में इस एज में बोन्स वीक भी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। हाँ। तो तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से इनको इतना पेन दर्द है। जहाँ तक नस दबे होने की बात है, तो इसका वैसे क्या इलाज है? अगर डे टू डे लाइफ में उम्र दराज लोग हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक होता है। एक्टिव रहें, बस यही इलाज है। हाँ। फर्स्ट थिंग एक्सरसाइज और इलाज है। उसके अलावा इनका डायग्नोसिस बनना चाहिए। एक्सरेज मूव्स को भी इन्होंने कराए होंगे, नीज के भी, स्पाइन का भी, MRI, तभी किसी ने बताया होगा कि इनकी नस दबी हुई है। तो उसमें जो चीज़ प्रायोरिटी पे होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो फिजियोथेरेपी से इंप्रूव कर जाती हैं, ठीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन फिजियोथेरेपी इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ऐसा है क्या? टाइम टेकिंग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। अगर नी में कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए तो इट विल टेक टाइम, और उसमें मैनिपुलेशन कई बार कोई फायदा नहीं करता है। और नुकसान, और कितना भी लेट हो, डिले हो, वो चलेगा, नुकसान तो ना करें उसको। अब मैं उसके ऊपर जंप करने लग जाऊँ नी पे। हाँ। माता जी, क्या लग रहा है? बहुत दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है? आपको लग रहा है इससे कुछ आराम मिलेगा? दर्द अभी हो रहा है तो देखो, तो बाद में जांच पड़े। बाद में? अभी तक आराम नहीं मिला आपको? अभी तक तो ना, बाद में जांच। फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिल रहा था? तो आपको चलने से ज़्यादा होती है, चलने से बैठा भी नहीं जाता। अब जैसे ने करा ना, तो यहाँ दर्द ज़्यादा हो गया। अच्छा। हाँ, पहले यहाँ पे, फिर नीचे आ गया, नीचे से एकदम से पता नहीं। तो बाबा, ये जड़ से तो खत्म होने से रहा, हो जाएगा 5 सेशन में। टांग सीधी हो जाएगी बाबा इनकी?
टेढ़ी हो गई है। हाँ, ये टांग टेढ़ी है इनकी। एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ये एक्सीडेंट से हुआ था? नहीं, दोनों नीज आर्थराइटिक हैं, नॉक नहीं है ये। ओके। क्योंकि इनके आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो गया है। बोइंग, ठीक है ना, बोइंग है। मैं सहारा दूं आपको? पेशेंट भी कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ कॉम्प्रोमाइज को कहीं नहीं सकते। अब चला के एक बार चला के दिखाओ। आप बताइए, थोड़ा सा बदलाव लग रहा है, थोड़ा आराम लग रहा है आपको? अभी तो उनको दर्द हो रहा होगा, उनका परसेप्शन ब्लॉक्ड होगा अब। हाँ, है ना, जब आप कुछ देर बाद बहुत समझ में ज़्यादा पेन आएगा। देते हैं, आप कोई भी चीज़ करते हैं, उसको पेन। पुष्पा देवी जो है वो भी आ जाइए, तब तक ये चल रहा है। पुष्पा देवी कौन है, वो भी आ जाइए। 10 कदम है, 5 कदम है, ये नहीं देखा। आप 10-20 कदम पहले चल के देखो ना। हाँ, पहले 10-20 कदम चल के देखो आप थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर बाद में बताइएगा आराम मिलेगा। चंद्रजीत अवस्थी अगले पेशेंट हमारे। वैसे बाबा एक बात बताइए, मैंने जो अभी तक 3 एपिसोड किए, डॉक्टर जीतू आपने नोटिस किया कि नहीं किया, बाबा का कम्बल सेकंड भर जाता था और 30 सेकंड से 1 मिनट बाबा इलाज करके फिट कर देते। आज बाबा को टाइम लग रहा है। मैं इसलिए पूछा, बाबा कम्बल में आज पावर कम खाना खा के नहीं आया हूँ। ये बात आपने सही लगा। अच्छा, एक बात बताइए ना डॉक्टर जीतू मिश्रा, खाली चाय पिया है मैंने सुबह से। आप एक दिन में कितने पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी कर सकते हैं या करते हैं? 25, 30, 40। हाँ, कितना स्टेमिना है बाबा? आप दिन भर में कितने लोगों को इस मेरे को तरह 3 टाइम खाना दे दो, 2 टाइम चाय दे दो। हाँ, कितने का करते हैं? जैसे शिविर लगी होती है ना, 400 आदमी। हाँ, 400 आदमी। तब आप स्टेमिना देख रहे हैं कम्बल वाले बाबा की। आप सोचिए, कंपेयर कीजिए आप 25 और वो 400, और वो भी ना 25-30 से ज्यादा देख नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे, 400 और 25-30 में थक जाते होंगे फिजियोथेरेपी। बाबा मेरी उम्र भी 53 साल, 53-54। हाँ नहीं बाबा, वो तो आपकी उम्र को हम लोगों ने तो जाना ही कि आप 4 वर्ष से फिर कंबल उड़ाने लगे थे। क्या हुआ इनको? आप माइक अपने हाथ में रखिए, आप बात करते रहिएगा जहाँ भी हैं। और एक बार डॉक्टर साहब को दिखाओ। डॉक्टर साहब एक बार, ये बाबा कह रहे हैं, बाबा रिक्वेस्ट करें कि मैं डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं? ये ऑपरेशन किया हुआ है। ऑपरेशन जो किए हुए। चलिए आइए डॉक्टर साहब, आप चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो एक बार बताइए कि क्या हुआ माइक पे बोलेगा। इनको 20 मार्च को ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके बाद 2-3 दिन ग्वालियर हॉस्पिटल में रहे। फिर इनका कानपुर में, आप मुझे बताते चलिए, वो डॉक्टर अपने देख लेंगे, मैं उनसे कानपुर में इनका डीकम्प्रेस हुआ 29 मार्च को। प्लीज मुझे बताइए। 29 मार्च को डीकम्प्रेस हुआ इनका। उसके बाद अभी 30 तारीख को इनका ये मेटल का वो लगा प्लेट। सबसे पैरालाइज्ड है इनका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का। उठ बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, लेटे रहते हैं। एज कितनी हो रही है? 42। डॉक्टर, ऐसे सिम्टम पे क्या 42 है? रिकवरी चांसेस को मैं अगर समझूं मेडिकल के दृष्टिकोण, कुछ केसेस में होते हैं, जब लॉन्ग टर्म में सपोर्टिव विल पावर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह के जो ब्रेन के ऑपरेटिव और उसके फिजियो प्रोलॉन्ग 5-5, 6-6 महीने, साल बाद तो थोड़ा रिकवरी तो होती है डेफिनेटली। देखे हम लोगों ने मार्च 2024 में इनका इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ था, ब्रेन में हेमरेज हुआ था राइट साइड का। उसके बाद में क्रेनियोटमी करके उसको क्लॉट को सबको रिमूव करके सर्जरी करके उसको कर दिया था। तब से इनका लेफ्ट साइड पैरालाइज है, ये केस इनका। और मार्च 2024 में हुआ था ये। चांसेस क्या है? मैं ये कहूँगा कि अभी तो बहुत कहना मुश्किल है कितनी रिकवरी होगी, बहुत इट इज़ वेरी अर्ली टू से। फिजियोथेरेपी से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। टाइम कितना लग सकता है? यू नेवर से। बाबा कितना समय लगेगा? मेरा तो एक ही है 5 बार, मैं तो आपको बोलूँगा। मतलब पहला सेशन आज किया, उसके कितने दिन बाद दूसरा करेंगे? आप जब बुलाओ तब। नहीं मतलब फिर भी एक पेशेंट के लिए कोई दिन तो रखते हैं, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 दिन। मतलब कल भी बुला सकते हैं, परसों भी बुला सकते हैं। ऐसे 5 सेशन में ठीक हो जाएंगे। मतलब उसको उस हिसाब से तो 5 दिन में आप ठीक कर देंगे फिर इनको। एक दिन में भी कर सकते होंगे अगर 5 सेशन एक दिन में हो जाएंगे तो। एक दिन में नहीं हो सकता है। एक दिन में नहीं हो सकता। एक दिन में नहीं हो सकता। तो बाबा एक बार देखिए, आइए डॉक्टर प्लीज। ये इन्होंने कंबल बहुत देर तक सर पे रखा था। मेरे ख्याल से शायद जो सर्जरी की बात कही थी डॉक्टर, वो उस पर इसका फिजियोथेरेपी से कोई कनेक्शन है क्या इस केस का?
देखिए फिजियोथेरेपी इज एन असिस्टिव टूल। आप किसी को इनहांस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर में डाई आउट करने के लिए नहीं कर सकते कि आज वो हाथ चला रहा है या खड़ा हो रहा है या मूव कर रहा है तो वो और ज़्यादा खराब ना हो जाए, पेशेंट की लाइफ एक्सपेंड हो ना कि डिक्रीज हो। अच्छा, ऐसे केसेस पे क्या चांसेस रहते हैं, मतलब एक आप लोगों का अनुभव क्या है? 6 महीने फिजियोथेरेपी, साल भर फिजियो के बाद पेशेंट की थोड़ा सा मोटर मूवमेंट थोड़े बेटर हो जाते हैं इसमें। दर्द होगा बहन जी, और मुझे लगता है कि एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 42 है तो और टाइम ऑफ सर्जरी इतना जल्दी इवैक्यूएट हो गया, आपके क्लॉट बना और आपने इमीडिएटली उसको सर्जिकली इवैक्यूएट कराया, तो उससे जो अंदर हार्म होने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पोस्ट ऑफ जो इनके अच्छा, पैरालिसिस क्या एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में लंबा ट्रीटमेंट चलता है या फिर ये क्यूरेबल है? कभी कभी जैसे कभी क्यूरेबल है, तुरंत 4 घंटे के अंदर छोटा मोटा क्लॉट होता है, 4 घंटे में कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाता है। 100 इवन मेडिसिन देने के आधे घंटे के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी जो आपने सुना होगा कि इंजेक्शन दिए जाते हैं 4 घंटे के अंदर, एक तरफ की सडन जो पैरालिसिस होती है, स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में इमीडिएट हम लोगों ने देखा पेशेंट आता है और इंजेक्शन हम लोग जो देते हैं कुछ नहीं है, हाँ आधे घंटे के भीतर जो बोल नहीं रहा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सहारा हमारा कुछ नहीं है, आपका सहारा देने का देने को इम्प्रूवमेंट की आपका ज़्यादा पकड़ा, जितना लेट जाएगा डिले करेगा उतना देगा। वो खड़ा कर रहे हैं उनको, आप माइक पे प्लीज बोलिएगा। खड़ा कर रहे हैं वो खड़े होते थे कि नहीं? फिजियोथेरेपिस्ट जो आते हैं वो खड़ा करते हैं ना जी, वो उठा के खड़ा करते हैं, खुद से नहीं हो पाते। अच्छा, उसके बाद वो खड़े रह पाते थे या फिर? हाँ, दीवार पकड़ जी। लेकिन बहुत मुश्किल से खड़ा करता हूँ। इसके पीछे चल। एक उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है और शायद लोग मंदिर भी जाते हैं भगवान को देखने, लेकिन मंदिर जाते हैं ना विश्वास से कि शायद कुछ हो। और मैं तो हम लोग ये कह, हम पाखंड के खिलाफ हैं, ये बात शुरुआत से न्यूज़ नेशन ने कहा है और हम उसी के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं। कुछ नहीं, लेकिन अगर विश्वास के साथ, अगर ये थेरेपी ही है लेकिन उसमें विश्वास जुड़ा है, अगर इनके से ठीक हो रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव है। कि दो चीज खाली एक उंगली पे ऐसा पकड़ के खाली एक उंगली लोग आ रहे हैं, फायदा उन्हीं क्लास को मिल रहा है जिनको वैसे भी मिलना कहीं भी नहीं। खाली एक उंगली रख, एग्जैक्टली वो होपलेस हो चुका है। हम किसी को अगर होप देते हैं और बोलते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं सोचिए हम तो क्लैरिफाई भी तो करते हैं, उनका पैर सीधा कर दे। वी आर डिसहार्टेंड फॉर दैट कि हम इस आगे नहीं कर पा रहे, हम बोल देते हैं पकड़ना मत, पकड़ के नहीं है उस बात के लिए हम चलो सेट फील करते हैं कि इसकी कोई होप नहीं किसी केस में। अब चला एग्जैक्टली, आफ्टर ऑल आप भी ह्यूमन बीइंग हैं तो उस बात को आप भी कैसे चल, हालांकि उसकी मूवमेंट कराने की कोशिश बाबा कर रहे हैं। पाँव मैं बहुत ज़्यादा उठता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ, वो हैज़ नो कंट्रोल है। अभी पकड़ो अच्छी तरह। हाँ, बाबा का जो 5 सेशन का जो चमत्कार होता है, मुझे लगता है स्टीव जॉब्स भी आते तो बाबा 5 सेशन में उनको ठीक कर देते हैं। मैं तो वही बोला, मैं जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए बाबा को। मुझे लगता है आप लोग भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट रख सकते हैं बाबा के ऊपर। अगर बाबा इतना इम्प्रूव करके दिखा रहे हैं, आपके फिजियोथेरेपी सेशंस को चैलेंज मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी एक रिसर्च, वी आर सेफ, जब तक बाबा हैं वी आर इवन मोर सेफ। हाँ, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बाबा इज द शील्ड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी एक रिसर्च उन पे कर सकते हैं। और बाबा देखिए, मतलब बाबा का जो फोर्स है वो इस ट्रीटमेंट में ज़्यादा आज लगता हुआ दिख रहा है। हड्डियों से आवाज़ भी आ रही है शायद। चलो अब चलाओ तो थोड़ा, नहीं अब चलाओ थोड़ा, पकड़ के थोड़ा चलाओ। छोड़िएगा नहीं, बिना श्योर हुए मत छोड़िएगा प्लीज। ले अब चलाओ थोड़ा थोड़ा, चलो उठा पैर, उठा पैर, उठा पैर, उठा पैर, उठा पैर, पैर उठा, उठा पैर, उठा, लेफ्ट वाले उठा, उठा उठा उठा। कहाँ पर तू थोड़ी कोशिश तो कर, देखो मत उसे, सामने देख के उठा। सामने देखो, आप सामने देखो, सामने देखो, कोशिश कर देखता। रोहित, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं। अब जैसे ये पेशेंट है, इनके पास फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, ये जा नहीं सकते,
तो जो वो कर रहे हैं आई एम श्योर वो अपनी उससे ज़्यादा ही कर रहे होंगे। But there has to be environment. इनके लिए बहुत स्पेशलाइज सेंटर्स होता है। अपना स्पाइनल इंजरी सेंटर इन्हीं लोगों के लिए स्पेशलाइजली बना हुआ है। स्पाइनल इंजरी सेंटर अभी में उनके नहीं, वो मूवमेंट नहीं है उनको। मुझे लगता है कि अभी स्ट्रेस मत दीजिए, अभी मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। इतनी मूवमेंट नहीं आई जितनी होना बैठा चाहिए। दीजिए उनको प्लीज़, आप उनको लेके नीचे। तो ये क्या अभी तो 1% भी मैंने अपने हिसाब से नहीं देखा। नहीं, आप वो भैया को पूछो। अभी वो तो बात नहीं कर पा रहे, बात करते हैं। हाँ, अभी बाबा कह रहे हैं कि कह रहे हैं लेकिन पैर नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा है ये वाला। हाँ, वो नहीं चल, वो हम भी देख रहे हैं। हाँ, बैठा दीजिए ना पहले इनको। क्यों खड़ा रखा आपने? बैठाइए इनको, बैठाइए इनको, बैठाइए इनको। इनका पैर पीछे। अब मुझसे बात करेंगे आप? क्या बाबा जो कुछ किए तो उससे कुछ आपको कुछ अच्छा फील हुआ? क्या कहाँ अच्छा, कहाँ फील हुआ? इस पैर में? इस पैर में पहले कोई दिक्कत थी क्या? चलता ही नहीं था। चलता ही नहीं था वो पैर? दोनों ही नहीं चलते थे। अच्छा, दोनों ही नहीं चलते? नहीं, राइट चलता है, राइट चलता है, राइट काम करता है। दोनों चलते, लेकिन ये काम नहीं करता। ये तो अभी भी दिक्कत दे रहा है? अच्छा, ये अभी भी दिक्कत दे रहा है ये? तो सर ये डॉक्टर ने पूरा काट दिया है, इतना किया है, मैंने भी एक ही बार देखा है, मेरे को 4 बार का चांस दो। अरे चांस है, ये इनके ऊपर है, ये आप फिर 4 बार आए क्योंकि वो तो डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज़ इनको वहाँ ले जाइए। अब 4 बार का समय और चाहिए, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है वो बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी तरह से भ्रम, अंधविश्वास या पाखंड को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं बाबा। इसीलिए हम आपको 5 बार, जो भी पेशेंट हमारे साथ आ रहे हैं, किसी भी पेशेंट का जो 5 ट्रीटमेंट है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा वो हम चाहते हैं कैमरे पे ही आए। और ये बातें जो है, ये तस्वीर जब तक सामने नहीं आएगी तब तक हम वो चीज़ दिखाते रहेंगे। और ताकि हम भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं, विश्वास की अपनी शक्ति होती है, इस बात को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में बहुत छोटा सा फ़र्क हो जाता है। वो कहीं अंधविश्वास तो नहीं है जो कंबल के ज़रिए फैल रहा है। इसलिए बाबा, ये 4th सेशन, एक सेशन और जो पेशेंट 5वें सेशन तक पहुंचेंगे उनमें क्या बदलाव होता है वो सबके सामने होगा। और उसमें बदलाव नहीं हुआ तो प्रश्न आपका। इस हिसाब से 2 शो आपके साथ, क्योंकि जो अंकल आए थे उन्होंने 3 सेशन किया, 2 सेशन उनको और चाहिए। हम उन्हीं को एक अपनी केस स्टडी के तौर पर आपके सामने रखेंगे। और इसीलिए हम इस विश्वास के साथ आज इस शो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि जब अगले सेशन में हम आपके सामने होंगे और कंबल वाले बाबा एक बार फिर न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मौजूद होंगे, तो वो लोग जो बड़ी आस लगाकर यहाँ पर पहुँचे हैं उनके विश्वास को बल मिले, ना कि उनके विश्वास को ठेस पहुँचे। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए डॉक्टर्स, और मुलाकात होती रहेगी, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो भी यूं ही चलती रहेगी। नमस्कार।